हाय, वेलकम टू अल्फा इंटर्न। एंड आज हम लोग असाइनमेंट 3 को सोल्व कर रहे होंगे, दैट इज बेस्ड ऑन लूप्स। तो शुरू करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द आउटपुट। तो हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, आउटपुट फाइंड करना है कि क्या आउटपुट हो सकता है। तो बेसिकली इस कोड स्निपेट का अगर बोला जाए मेन मोटो क्या है, तो बेसिकली ये बताना है कि हम जो हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो ये बेसिकली ये बताना था कि ये अगर कहीं पर इस तरह से भी लिखा हुआ दिख जाए तो इसको बेसिकली यही समझना है कि IO स्ट्रीम लिखा हुआ है। गॉट इट। नाउ अब आगे देखते हैं। मेन फंक्शन से शुरू होगा एग्जीक्यूशंस एंड व्हाइल 1 लेस देन 2, बट ये क्या है, कैरेक्टर में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कंपेयर किस तरह से होगा इंटरनली, व्हाइल 1 लेस देन 2। गॉट इट। तो ये बेसिकली क्या होगा, इंटरनली कन्वर्ट होगा पहले आस्काई वैल्यू में। गॉट इट। सपोज इसका आस्काई वैल्यू कुछ 10 है, आई डोंट रिमेंबर कि क्या इसका आस्काई वैल्यू है। जस्ट सपोज कि इसका 10 है एंड इसका 11 है। तो ये कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, बेसिकली ये लूप के अंदर आएगा एंड प्रिंट करेगा इन व्हाइल लूप। गॉट इट। इन व्हाइल लूप। फिर से ये क्या करेगा, जाकर कंडीशन चेक करेगा, कुछ भी इसमें अपडेशन वगैरह नहीं है। फिर सेम चीज रहेगा 10 लेस देन 11, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर आ जाएगा इन व्हाइल लूप। फिर से प्रिंट होगा एंड फिर यहाँ से जाएगा, फिर से जाकर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन सेम ही है 10 लेस देन 11। तो बेसिकली ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं एंड इन व्हाइल लूप इस तरह से इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। गॉट इट। आई होप बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप इसे रन करा कर देख सकते हैं अपने सिस्टम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये IO स्ट्रीम लिखने का एक अनदर मेथड है बस। नाउ बेसिकली इसमें कुछ तो मिसिंग है, बट हम इसको फुलफिल करते हैं। अगर किसी ने नहीं बनाया इस क्वेश्चन को तो इट्स ओके, ये वैसे एरर देगा क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर छूटा हुआ। ये पेरेंथेसिस से क्लोज होगा, इसका कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा ना। अगर इस क्वेश्चन को हम पूरा कर लें, अब इसको सोल्व करते हैं। तो बेसिकली t इज इक्वल टू 10, तो पहले क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा t नाम का, उसमें 10 स्टोर होगा एंड देन इसको सपोज करते हैं l नहीं नॉट इक्वल टू है। आई डोंट थिंक कि क्या क्वेश्चन है, बट हम इस क्वेश्चन को एक सही रूप देने का ट्राई कर रहे हैं। ओके। तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, t डज नॉट इक्वल टू 21। तो कंडीशन आएगा 10 में क्या है, t में 10 है, 10 डज नॉट इक्वल टू 21। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा एंड प्रिंट करेगा हेलो। गॉट इट। हेलो। एंड देन फिर से जाएगा कहाँ पर, कंडीशन चेक करने। कंडीशन में फिर क्या है, सेम फिर से रहेगा 10 डज नॉट इक्वल टू 21, अभी भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप के अंदर आएगा, फिर से हेलो प्रिंट कर देगा। फिर जाकर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन रिमेन सेम है, 10 डज नॉट इक्वल टू 21। मतलब ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं। जब कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में हेलो हेलो प्रिंट करते जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखेंगे कंडीशन किस तरह से बेसिकली अप्लाई होता है। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक अब कुछ बताने की नीड है, हम मेन फंक्शन से डायरेक्ट शुरू करेंगे। एंड फॉर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, x नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें इनिशियली 1 स्टोर हो जाएगा। नाउ कंडीशन चेक होगा, x मल्टीप्लीकेशन ऑफ x, मतलब 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा एंड क्या है, इन फॉर लूप। एंड देन फिर क्या होगा, इसके बाद जाकर अपडेशन वाला काम होता है सबसे लास्ट में। तो अपडेशन इसमें है, तो अपडेशन होकर क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस, तो x का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा 2। एंड देन फिर इसके बाद क्या काम होता है, इसके बाद कंडीशन चेक होगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या है, x इंटू एक्स, तो x का वैल्यू अभी 2 हो चुका है, तो 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू, इट मीन्स 4 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप के अंदर आएगा एंड फिर प्रिंट कराएगा इन फॉर लूप। एंड देन फिर से क्या हो जाएगा, अपडेशन पर जाएगा x प्लस प्लस, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। एंड देन कंडीशन चेक होगा 3
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, बिकॉज 9 लेस देन इक्वल टू 10 होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर ये आएगा लूप के अंदर एंड क्या प्रिंट कराएगा, इन फॉर लूप। अगेन क्या होगा, कंडीशन फिर से अपडेशन पर जाएगा एंड अपडेट होकर x का वैल्यू प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा। एंड देन 4 यहाँ 4 होने के बाद कंडीशन चेक होगा, 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 दैट इज x मल्टीप्लीकेशन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10। तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन अब क्या हो चुका है यहाँ पर, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो क्या होता है, कमांड बाहर आ जाता है। कमांड बाहर आने का मतलब है कि कोड का फॉर लूप का काम खत्म हो गया है और वो क्या करेगा, इतना चीज को प्रिंट करेगा, मतलब 3 बार इन फॉर लूप प्रिंट करेगा। आई होप बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू 10, x में 10 जाएगा एंड y इज इक्वल टू 0, एक डब्बा बनेगा, y में जाएगा 0। एंड नाउ अब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या कंडीशन ट्रू है, चेक करते हैं, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा एंड लूप के अंदर आते ही पहला काम क्या है, x में डिक्रीज करो, x को डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा 9। फिर कहता है y को इंक्रीज करो, y को इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा 1। एंड नाउ सी आउट x एंड y, x और y को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 एंड y का वैल्यू क्या है 1, तो कुछ इस तरह प्रिंट होगा। एंड देन फिर अगर कंडीशन चेक करेगा तो इस सिनेरियो में भी ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो अभी कंडीशन क्या हो जाएगा, x के लिए 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y का वैल्यू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो सिमिलर मैनर में फिर से लूप के अंदर आएगा एंड वही काम होगा, 9 डिक्रीज होकर 8 हो जाएगा, y प्लस प्लस y इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। एंड फिर से क्या है, सी आउट, इसके बाद करना है x और y को, x का वैल्यू क्या हो चुका है 8 एंड y का वैल्यू 2। एंड देन फिर से जाएगा, कंडीशन चेक होगा किस चीज के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू y चेक करेगा, क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से सेम काम करो, x माइनस माइनस करो तो x हो जाएगा 7, y प्लस प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड फिर उसको प्रिंट करो तो 7 3 एंड फिर से कंडीशन चेक करो, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आएगा एंड फिर सेम काम करेगा, 7 डिक्रीज होकर 6, ये हो जाएगा 4 एंड देन प्रिंट कर दो, दैट इज 6 एंड 4 एंड फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आएगा एंड फिर से x को डिक्रीज करेगा, x से डिक्रीज होकर हो जाएगा 5, ये इंक्रीज होकर हो जाएगा 5 एंड प्रिंट हो जाएगा 5 5 एंड देन फिर से सेम काम हो जाएगा। फिर से जाकर क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन तो नहीं बट इक्वल टू है। जब इक्वल टू है तो फिर से सेम काम हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 4 एंड y इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 6 एंड देन फिर से क्या करेगा, x और y को प्रिंट करा देगा, तो x क्या हो जाएगा 4 एंड y हो जाएगा 6। अब जाकर जब कंडीशन चेक होगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो यहाँ हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। जब जैसे कंडीशन फॉल्स तो ये इसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, वाइल लूप का खत्म हो जाएगा और ये लूप के बाहर आ जाएगा। आई होप बात समझ में आया होगा एंड ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सोल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका हमें कोड लिखना है। अभी तक क्या था, कोड लिखा हुआ था, उसका आउटपुट फाइंड करना है। बेसिकली क्या है, राइट टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल द इवेंट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब क्या है इसका, आई होप आपने नॉर्मल सारे डिजिट का सम निकाला होगा, लाइक 1 2 5 9 ये है, तो इसमें से सारे डिजिट का सम अगर फाइंड करना है, दैट इज 1 + 2 + 5 + 9 + 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने किया होगा। तो बेसिकली क्या करना है, इसी क्वेश्चंस में ऐसा एक लेवल अप कर दिया कि अगर ये नंबर है तो पहले इसमें चेक करो कौन कौन सा इवेन है। सपोज ये और ये इसमें इवेन है तो सिर्फ 2 और 2 को ही ऐड करो, दैट इज 4। तो हमें 4 ही आउटपुट में चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, हमारा क्वेश्चन है 4 5 5 6, गॉट इट। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली 4 को और 6 को ऐड करना है। तो 4 + 6 = 10। तो ये हमारा आउटपुट चाहिए। 5 5 हमारा ऑड नंबर है तो इसे स्किप कर देना है। तो बेसिकली इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम, एक आपको आइडिया ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, आप हमारे साथ साथ बताएंगे। अगर हम किसी तरह इस 6 को निकाल लें, गॉट इट, इस 6 को निकाल लिए और इस 6 को चेक कर लेंगे क्या ये इवन है या फिर ऑड है। एक सम नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, सम = 0।
अब इस 6 को हम चेक करेंगे क्या ये इवन है। अगर इवन है तो क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो नंबर हम निकाले, सपोज करते हैं x, इसको मान लेते हैं x में 6 अभी है, यानी कि लास्ट नंबर जो निकाले इसको मान लेते हैं x। इसमें क्या करो, x ऐड कर दो, कब, जब ये इवन है। गॉट इट। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पूरा नंबर है इसको हम किसी तरह अगर 4 5 5 कर ले, मतलब कि अगर मेरा 6 का काम हो गया, इसको निकाल के चेक भी कर ले, तो अब हम चाहते हैं कि इसको इरेज कर दो, अब मेरे पास नंबर इतना ही रहे। अब उसके बाद क्या स्टेप है, फिर से हम क्या करेंगे, इस 5 को फिर से निकालेंगे, तो इस बारी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और अब इस 5 को चेक करेंगे, अगर इवन है, गॉट इट, तो क्या करो इसमें ऐड करो, अगर ऑड है तो ऐड मत करो। लेकिन उसके बाद अगर ये काम कर लिए और इवन और ऑड चेक कर लिए, उसके बाद क्या करो, फिर से इस चीज़ को ख़त्म कर दो, बच के गया 45। गॉट इट। अब 45 में से फिर लास्ट वाले 5 को निकालो, लास्ट वाले नंबर को निकालो किसी तरह, वो हम अभी देखेंगे कि किस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली जैसे 5 निकला, फिर 5 के लिए चेक कर लेंगे, मतलब x इक्वल टू 5 हुआ, 5 को चेक कर लेंगे इवन है या फिर ऑड है, इवन है तो ऐड करेंगे, ऑड है तो नहीं करेंगे। एंड देन फिर इसको क्या करेंगे, किसी तरह रिड्यूस करके 4 में लाएंगे, एंड फिर 4 के लिए चेक कर लेंगे, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 इवन है या फिर ऑड, अगर इवन है तो इसके साथ ऐड करेंगे यहाँ पर जाकर, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अब बेसिकली टर्म क्या था, हमें पहले क्या करना है, इस चीज़ में से याद रखना स्टेप क्या है, इस चीज़ में से लास्ट वाले नंबर को निकालना है, पहला स्टेप। दूसरा बात क्या है, उसे चेक करना है इवन है या फिर ऑड है, दूसरा स्टेप। एंड तीसरा स्टेप, इसे क्या करना है, डिक्रीज करना है, जो भी नंबर है उसे डिक्रीज करना है। तो हम इसको एक बार करके देखते हैं। ओके, हम सपोज करते हैं, यही एक एग्जांपल लेते हैं, 4 5 5 6, ये एक नंबर है, दिस इज सपोज कर लेते हैं n। क्या हमारे पास कोई मेथड है जिससे कि हम लास्ट नंबर को निकाल सकते हैं? तो किसी स्टूडेंट के मन में ठनका होगा कि यस सर हमारे पास एक मेथड है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को n मॉड्यूलो 10 करें तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, द रिमाइंडर, जो इसका रिमाइंडर होगा वही आउटपुट आएगा। तो यहाँ से अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो नंबर है वो हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज 6। एंड उसके बाद क्या स्टेप रहेगा, n को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, मतलब इस चीज़ को 4 5 5 में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम पूछ रहे हैं क्या कोई मेथड आपको याद आ रहा है कि जिससे हम इसे 4 5 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ भैया एक मेथड तो है, हम n इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, n डिवाइड बाई 10। जैसे n डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये क्या आउटपुट दे देगा हमें, 4 5 5 6 अपॉन 10। ये हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 455.6। तो जब इंटीजर टाइप का अगर लेंगे तो ये क्या करेगा, इसे खत्म कर देगा और आउटपुट में 455 रहने देगा। गॉट इट। तो हम इस चीज़ को क्या किए, 6 फाइंड कर लिए, उसके बाद हम इसे रिड्यूस भी कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, हम इस 6 को चेक कर सकते हैं, इफ़ जो हमारे पास n, इसको मान लेते हैं कि रिमाइंडर में इसको स्टोर कर लिए, एक कोई भी r नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ भी नाम से वेरिएबल बना लिए रिमाइंडर। तो अब हम चेक कर लेंगे, यदि रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है तो फिर क्या कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, जो r में वैल्यू है वो कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ n को डिक्रीज कर दो। गॉट इट। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से जब लूप ये चलते रहेगा, लूप कब तक चलेगा, जब तक हम इस चीज़ को 0 से के इक्वल ना ला दे। एक बात फिर से इसको देखते हैं, तो ये डिक्रीज होते होते कहाँ जा सकता है, 4 5 5, फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 45 में कन्वर्ट हो गया। फिर 45 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 4 डिवाइड बाई 10 जैसे ही करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.4 हो जाएगा आंसर। तो इंटीजर के कारण ये क्या बचेगा, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट 0। तो हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, वाइल n ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से ग्रेटर है तब तक क्या काम करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, n मॉड्यूलो 10 करके। गॉट इट। एंड n को बार बार क्या करते हैं, n इज इक्वल टू n बाई 10 करते जाएंगे। गॉट इट। n को 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो क्या करेगा, कोई भी नंबर है लाइक 7 2 9 4 2 3, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर खत्म, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर खत्म, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, लास्टली क्या बचेगा 7 डिवाइड बाई 10। 7 डिवाइड बाई 10 का वैल्यू क्या हो जाता है 0.7, तो यहाँ बचेगा 0। तो ये क्या करना है, तब तक ही करना है जब तक कि n ग्रेटर देन 0 रहेगा। एंड लास्टली क्या करना है, मान लेते हैं सम इज इक्वल टू 0, इनिशियली मान लेंगे, अभी कुछ नहीं है तो मतलब सम 0 है, तो सम इज इक्वल टू हम कर लेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। गॉट इट। तो यहाँ से रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, यहाँ से जैसे रिमाइंडर फाइंड होगा हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। गॉट इट। सम में
एक बार इसको प्रॉपर ड्राई रन कर लेते हैं इसी इनपुट के लिए। सो व्हाट आई कैन डू इज, तो बेसिकली सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, पहले जैसे ही आएगा n का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 4 5 5 6, बस ध्यान से देखते जाना है एंड रिलेट करते जाना है। इंटरनली आपके माइंड में चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतना सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो अब माइंड में चलना चाहिए कि कैसे प्रोग्रामिंग काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कंडीशन चेक होगा n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ चेक करेगा क्या n का वैल्यू जो अभी है क्या ग्रेटर देन 0 है, या कंडीशन इज ट्रू, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अंदर आएगा एंड r इज इक्वल टू इंट r भी बाहर हम बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, तो r इज इक्वल टू क्या है n मॉड्यूलो 10, तो बेसिकली r में क्या स्टोर हो जाएगा 4 5 5 6 मॉड्यूलो 10। गॉट इट। बेसिकली ये क्वेश्चन पर इतना टाइम देने का मतलब यही है कि आगे इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पर समझ में आना चाहिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर फाइंड करके देगा, दैट इज 6, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 4 5 5 6 यही तो करेगा, 4 टाइम्स 40 5 5 5 टाइम्स 50 एंड 5 6 5 टाइम्स फिर से 50, बच क्या गया रिमाइंडर में 6, तो यही 6 ये आउटपुट में देगा। मतलब ऐसे समझ लेना, इसको याद ही कर लो कि लास्ट में जो नंबर रहता है अगर 10 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वही देगा, तो रिमाइंडर यहाँ 6 बच रहा है तो ये आउटपुट 6 देगा और आर में जाकर 6 स्टोर हो जाएगा। गॉट इट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन चलेगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो n अब क्या हो जाएगा, इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे 4 5 5 6 को 10 से डिवाइड किए, ये क्या बन जाएगा 455.6, तो ये डेसिमल जब ये इंटीजर वाला पार्ट है ये क्या करेगा इरेज हो जाएगा एंड 455 बचेगा, तो ये अब डिक्रीज होकर क्या बच गया 455। बट इट एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस आर, सम में अभी क्या है इनिशियली 0, सम में इनिशियली क्या था 0, तो 0 प्लस आर, आर का वैल्यू क्या है अभी, आर का वैल्यू 6, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, तो ये जाकर क्या हो जाएगा सम में स्टोर हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू अब हो गया 6, तो सम का वैल्यू अपडेट होकर 0 से क्या बढ़ जाएगा 6। गॉट इट। अब फिर से चेक करेगा, फिर से सेम काम होगा, हम ये नॉर्मल अभी सम के लिए बता रहे हैं, हम बस एक चेक लगाना है, या फिर यहीं पर हम यहाँ क्या कर सकते थे एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ हमारा क्या हो जाए r मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है तभी ये काम करो, अदरवाइज कुछ मत करो। तो बेसिकली ये कंडीशन भी ट्रू होता है क्योंकि r का वैल्यू क्या है 6 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू तो इसके अंदर हम आते और ये काम कर लेते। अब फिर से जैसे ही ये काम हो गया लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट, तो फिर से चेक करेगा क्या 455 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू तो फिर से ये काम होगा, r में अब नया वैल्यू अपडेट होगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n मॉड्यूलो 10, तो n का वैल्यू अभी क्या है 455 मॉड्यूलो 10 दैट इज हो जाएगा 5, फिर से यहाँ पर आएगा 5, अब फिर n क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, n इज इक्वल टू 455 है, डिवाइड बाई 10 होगा तो ये क्या बच जाएगा 45, जैसे 45 हुआ तो फिर कंडीशन चेक करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होना है, r मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है तो चेक करेगा क्या r मॉड्यूलो 2, r का वैल्यू भी क्या है 5 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, और इसके बाद कुछ है भी नहीं तो फिर से आ जाएगा कंडीशन चेक करने। कंडीशन में क्या है अभी n ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू क्या हो चुका है 45, चेक करेगा क्या 45 ग्रेटर देन 0 है, अभी भी कंडीशन ट्रू तो फिर से इसके अंदर आएगा और r फिर से फाइंड करेगा, तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 45 मॉड्यूलो 10, ये क्या बताएगा 5, एंड सेम काम 5 के लिए भी जो हुआ था फिर से वही होगा क्योंकि फिर से n डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 10, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, n का वैल्यू जब 4 हो गया तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला कंडीशन जाएगा r मॉड्यूलो 2, वही हो जाएगा 5 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 नहीं है तो ये वाला काम नहीं होगा, फिर से जाकर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ कर जैसे कंडीशन चेक करेगा तो क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, वेट अ मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से काम क्या होगा इसके अंदर आएगा एंड फिर से क्या करेगा रिमाइंडर फाइंड करेगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n का वैल्यू क्या है 4 मॉड्यूलो 10, और हम आपको बताए थे या फिर आपको क्लास में बताया गया होगा कि अगर पहले क्या आ जाता है छोटा नंबर आ जाता है बाद में बड़ा नंबर तो इसका आउटपुट 4 ही आ जाता है, और एक्सप्लेन भी किया गया था कैसे होता है। गॉट इट। तो यहाँ पर 4 अब क्या हो जाएगा r का वैल्यू 4 हो गया एंड फिर n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो n क्या है 4 है, 4 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 0, एंड देन फिर आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस r, सम का वैल्यू क्या है अभी यहाँ पर कंडीशन चेक होगा r मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ऑफकोर्स 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस r, तो सम में अभी क्या था 6
6 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले 6 था, अब ये क्या हो जाएगा 6 प्लस आर, आर में क्या है अभी 4, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, एंड सम में अब 10 स्टोर हो जाएगा। गॉट इट। एंड देन फिर से जाएगा ये कंडीशन चेक करने, एंड चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, इसका एग्जीक्यूशन बाहर हो जाएगा। हमारा काम हो चुका है, 10 आउटपुट आ चुका है, यही आउटपुट प्रिडिक्टेड भी था। अब इसको सिंपली करके देखते हैं, 1 मिनट का कोड है, तुरंत हो जाएगा। सम ऑफ में जाना असाइनमेंट 3 वाले ऑप्शन में, सम ऑफ इवेंट डॉट cpp, एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्लूड, हमें क्या करना है बेसिकली, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना है, हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन रिटर्न 0। तो बेसिकली हमें किस चीज़ की नीड है, हमें कुछ वेरिएबल का नीड होगा, सम, जहाँ पर कि हम सम को स्टोर कर पाए, और सम इनिशियली कुछ नहीं है तो 0 है। एंड यूजर से क्या करना है, हमें एक इनपुट लेना है इंट n, जो कि यूजर इनपुट लेगा। आप इस चीज़ को इनपुट ले लेंगे, हम जस्ट एन एग्जांपल कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं 4 5 5 6 जो हमारे पास एग्जांपल्स था। गॉट इट। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, सॉरी हम वाइल लूप, फॉर लूप भी कर सकते हैं, हम वाइल लूप की हेल्प से करते हैं। वाइल, यही सिनेरियो होता है कि जहाँ से पता चलता है कि हमें हमारे पास फॉर लूप का रिक्वायरमेंट है या फिर वाइल लूप का। तो अभी आप ऑब्जर्व किए होंगे फॉर लूप लगाने के से कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे n ग्रेटर देन 0। जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक ये काम करना है। क्या काम करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, r इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। गॉट इट। अब r यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, r में डिक्लेयर भी करना होगा इंट r। ओके, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ गया। एंड देन अब हम क्या कर सकते हैं, n को डिक्रीज करना है, तो n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। एंड नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, हम सम फाइंड करेंगे। कैसे सम फाइंड करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस r करके, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस r। गॉट इट। ये काम होते रहेगा बार बार। एंड नाउ हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सी आउट सम को। तो बेसिकली अभी क्या प्रोग्राम बना है, n नंबर, लाइक इसमें अभी क्या करेगा 4 5 5 6 सबको ऐड कर देगा। अभी हम चेक मार्क नहीं लगाएंगे, नॉर्मल अगर आपको एक नंबर मिला है कि ऐसा नंबर है, इसे ऐड करके दिखाओ सारे नंबर को, तो ये क्या करेगा बेसिकली सबको ऐड करके दिखा देगा। एंड यू कैन सी 20 आउटपुट आना चाहिए, 20 आउटपुट है। किसी अनदर इनपुट के लिए आप चेक करना चाहते हैं लाइक 1 2 3 4 5, इसका सम क्या होना चाहिए 15, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 15, क्योंकि ये क्या करेगा पहले 5 करेगा फिर 4 3 2 सबको ऐड करते जाएगा। बट हमें एक चेक मार्क लगाना है। क्या चेक मार्क लगाना है, हमें सिर्फ जो इवेंट नंबर है उसे ही चेक करना है, उसे ही ऐड करना है। तो हम बेसिकली क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा रिमाइंडर ये क्या करेगा, इसी नंबर को तो चेक करना है, पहले 5 को चेक करेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, कि ये इवेंट है कि नहीं। इफ r मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है तब ये काम करो, अदरवाइज कुछ काम मत करो। अब सिंगल लाइन है तो हमें करली ब्रैकेट देने की नीड नहीं है, ये अपने आप समझ लेगा कि ये लाइन इसके अंदर ही है। अब आउटपुट देखेंगे, सिंपली क्या करेगा 4 और 2 को ऐड करेगा, 4 and 2 6, एंड आउटपुट में आ जाएगा 6। तो आई होप बात समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास इनपुट दिया हुआ था 4 5 5 6, तो उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन सी आउटपुट 10 आएगा, एंड आउटपुट 10 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है एंड इसका रिवर्स करना है। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, पहले 1 2 अगर सपोज करना है कि 1 2 हमारे पास एक नंबर है, तो इसका ये प्लस इसको रिवर्स कर लेंगे, 2 + 1, इस दोनों का सम फाइंड करना है कि कितना सम आएगा। जो भी सम आएगा वो प्रिंट करना है। तो बेसिकली इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी तो हम सीख गए कि सब नंबर को कैसे ऐड करना है, एंड हमें रिवर्स पहले फाइंड करना होगा कि हम रिवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं एक नंबर का। तो एक क्वेश्चन ही हमारे पास अवेलेबल है कि जिसमें हम रिवर्स फाइंड कर रहे होंगे, तो पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम, और इसको कहने का क्या मतलब है। सपोज 1 2 3 एक हमारे पास इनपुट आया, तो इसका हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 2 3
प्लस इसको रिवर्स करना है 3 2 1। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें प्रिंट करा कर दिखाना है। सपोज बेसिकली 4 4 4 इसका सम हो जाएगा, तो ये प्रिंट करा कर दिखाना है। गॉट इट। तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अभी रिटर्न आएंगे इस क्वेश्चन पर, क्योंकि एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रिवर्स का नीड पड़ेगा और रिवर्स हमने लास्ट एक क्वेश्चन दे रखा है रिवर्स प्रिंट कराने का, पहले वो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। रिवर्स अ गिवन इंटीजर, क्या करना है, एक इंटीजर है उसको रिवर्स करना है। सेम क्वेश्चन यही है। सपोज 7 6 5 4 2, ये एक क्वेश्चन है, इसका रिवर्स करना है, मतलब इसको इधर से लिख देना है 2 4 5 6 7। इसे कैसे कर सकते हैं ये देखना है, इसके लिए लॉजिक सोचना है कि क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली बेसिक अप्रोच क्या है वो पहले हम समझते हैं। 7 6 5 4 2, हमें क्या करना है, हर सिनेरियो में ये क्या हुआ है कि ये 2 यहाँ आ गया है, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया एंड 7 यहाँ पर आ गया है। गॉट इट। तो बेसिकली अभी काम क्या हो रहा है कि हम एक एक नंबर को उठाकर उसको क्या करेंगे, फिर से अरेंज कर लेंगे। मतलब कि इसमें भी एक एक नंबर को निकालने की नीड है कि पहले हम 2 को निकालेंगे और 2 को पहले लिख लेंगे, फिर 4 को निकालेंगे, इसके बाद 4 को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे वो अलग बात है, पहले एक लॉजिक समझना है कि ये काम करेंगे। पहले 2 को किसी तरह निकालेंगे, 2 निकल गया, फिर 4 निकालेंगे, 4 निकल गया, 5 निकालेंगे, 5 निकल गया, 6 निकालेंगे, 6 निकल गया, 7 निकालेंगे, 7 निकल गया। ये काम करने के लिए हमने अभी तुरंत सेम क्वेश्चन किया है। बेसिकली हमारे पास लॉजिक क्या है, हमने अभी ये काम कर लिया कि कैसे हम एक एक को फाइंड करेंगे एंड कैसे रिड्यूस करेंगे। इसमें भी सेम काम लगना है, लाइक 7 6 5 4 2 अगर है, इसमें बेसिकली क्या करना है, पहले 2 को आउट करना है एंड इसको रिड्यूस करना है ताकि हम 4 को फिर निकाल पाएँ, फिर इसको रिड्यूस करना है ताकि 5 को निकाल पाएँ एंड फिर इसको रिड्यूस करना है ताकि 6 को निकाल पाएँ एंड फिर 7 को निकालना है एंड ये मेरा काम हो जाएगा कि हम सारे नंबर को निकाल लें। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर पता तो चलेगा कि ये तो निकाल लिए, अब इसका क्या कर सकते हैं। तो हम बताएंगे। एक चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे, बचपन में हमने ये चीज़ पढ़ा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। सपोज अगर हमारे पास 2 4 6 एक नंबर लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 1 एंड 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। सेम चीज़ है। इसी लॉजिक को क्या करना है, हमें बेसिकली अभी बिल्ड करना है। तो किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं। लाइक हमने यहाँ से क्या किया, सारे नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक छोटे एग्जांपल के लिए या फिर देखते हैं, इस नंबर को हमने एक्सट्रैक्ट किया, इससे 6 4 एंड 2, ये 3 नंबर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसे क्या करना है, बेसिकली हमें अरेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं ये ध्यान देना है। ये हमारा क्या होगा, एक रिमाइंडर वैल्यू होगा 6 फिर 4 एंड 2, ये तीनों क्या हमारे रिमाइंडर वैल्यू है एक एक करके। एंड नाउ अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि 2 4 6 को क्या कन्वर्ट कर दो 6 4 2 में। गॉट इट। कैसे इस चीज को करेंगे ध्यान से देखना है। तो पहला जो नंबर आएगा, गॉट इट, जो नंबर आएगा इसको बेसिकली क्या करना है, 6 एक नंबर हम एक कोई वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 0 या फिर नंबर इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। गॉट इट। हम क्या करेंगे बेसिकली n इंटू 10 प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो काम करना है। यहाँ से हमें क्या होगा, नंबर फाइंड होते जाएगा या फिर रिवर्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें ये काम करेंगे। इसको करने से क्या हो जाएगा, बेसिकली हमें ध्यान से देखना है। पहली बार जब ये रन करेगा, मतलब वाइल n ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट काम जब ये शुरू होगा ये कुछ ऐसा होगा। पहले n का वैल्यू क्या है 0 इंटू 10 प्लस r का वैल्यू क्या है इनिशियली 6, तो ये 6 यहाँ पर आएगा एंड ये प्रॉपर रिवर्स में क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, रिवर्स का वैल्यू आ जाएगा 6, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होकर क्या आ जाएगा 6। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जाएंगे तो फिर से इसको क्या करना था, एंड रिवर्स करना था। बेसिकली यही नंबर तो निकाल रहे हैं, तो रिवर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है, रिवर्स इनिशियली 0 इंटू 10 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये 6 क्या हो जाएगा फिर से जाकर रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। तो अब रिवर्स का वैल्यू 0 से हटकर क्या हो चुका है 6। अब फिर से जैसे इसके अंदर जाएगा, ये दोनों काम साथ साथ चलते रहेगा, इसको डिक्रीज करना है और इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रिवर्स इंटू 10 प्लस r, तो रिवर्स का वैल्यू अभी क्या है 6 इंटू
10 प्लस आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड टाइम निकल कर ये 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 60 प्लस 4 दैट इज 64। आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ बनकर आया। गॉट इट। अब ये क्या करना है 2 को बस अपेंड करना है लास्ट में। अब फिर से रिवर्स में क्या हो जाएगा 64 स्टोर हो जाएगा, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा हमारे पास 64 एंड फिर से ये सेम काम चलेगा रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, तो रिवर्स क्या हो चुका है 64 इंटू 10 प्लस अब क्या बच गया है आर, तो आर का बेसिकली क्या यूज है, आर यहाँ पर क्या निकल जाएगा 2 और यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 640 प्लस 2 दैट इज 642 और यही नंबर का रिक्वायरमेंट था। तो रिवर्स में जाकर स्टोर क्या हो जाएगा 642 एंड हम इसी चीज़ को क्या कर लेंगे आउट कर लेंगे सी आउट रिवर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास सी आउट में रिवर्स नंबर आ जाएगा। आई होप बात समझ में आया होगा। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, बेसिकली क्या है इसको लिखने का तरीका है, हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं एक बार फिर से समझते हैं। 6 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं या फिर 246 अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो वहाँ इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले अगर लिखा जाए इस चीज़ को 246 को हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं 24 इंटू 10 प्लस 6। गॉट इट। अब इस 24 को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 22 इंटू 10 प्लस 4 एंड इस 2 को कैसे लिख सकते हैं हम 0 इंटू 10 प्लस 2। बस यही काम करते गए हम। बेसिकली पहले क्या किए 0 से जो भी फर्स्ट नंबर है, गॉट इट, जो भी फर्स्ट नंबर है इसमें क्या था 246, तो जो भी फर्स्ट नंबर है उसको क्या किए बेसिकली पहले 0 से मल्टीप्लाई इंटू 10 प्लस 2 जो नंबर है उसको, फिर उसके बाद क्या बन गया यहाँ से जो नंबर बना यहाँ से कुछ 2 नंबर बना है, फिर उसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई, इस 2 को क्या किया 10 से मल्टीप्लाई एंड उसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड कर दिए दैट इज 4, तो ये क्या बन गया यहाँ से 24 बनेगा एंड फिर 24 इंटू 10 प्लस 6 करेंगे दैट इज 246 बन जाएगा। सिमिलर मैनर में अगर इसको रिवर्स करना है तो सेम काम हो जाएगा 642 आएगा। तो ये नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें 642 बनाना है तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 10 प्लस 2, गॉट इट। एंड देन इस 64 के लिए क्या कर सकते हैं 6 इंटू 10 प्लस 4 एंड इस 6 के लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली 0 इंटू 10 प्लस दैट इज व्हाट इज दिस 6, तो यहाँ से 6, तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या मिलेगा फर्स्ट स्टेप में 6 मिलेगा, सेकेंड स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करेंगे तो ये सेकेंड स्टेप वाला नंबर मिलेगा एंड देन ये लास्ट वाला काम करेंगे तो ये टोटल नंबर मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आया होगा। एक बार खुद से ड्राई रन करके सोचने का कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। बचपन में ये हमने कर रखा है। हम एक फाइल बना लेते हैं दैट इज रिवर्स .cpp एंड सेम काम इसमें भी बार बार करना है तो हम इस चीज को सिंपली कॉपी करेंगे एंड नाउ पेस्ट एंड इसमें सम का की नीड है नहीं तो हम एक वैल्यू बना लेते हैं रिवर्स, गॉट इट। एंड आई डोंट थिंक कि रिमाइंडर का यहाँ पर नीड पड़ेगा एंड ये काम करना ही है। एंड अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर आर में जो वैल्यू है ये काम हो गया एंड हम आउट करा लेंगे रिवर्स को। नाउ बस इतना ही करना था। अब कोड रन कराएंगे आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट क्या था 4556, एक्सपेक्टेड क्या है 6554, एक्सपेक्टेड क्या है 6554। हमारे पास जो इनपुट दिया हुआ था हम उसी चीज़ के लिए चेक कर सकते हैं 76542, तो n का वैल्यू क्या कर सकते हैं 76542। अब इस चीज़ को अगर रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए 24567 आउटपुट आ रहा है। आप बेशक इस चीज़ को क्या कर सकते हैं यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो आई होप ये बात पता चला ही होगा कि यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। एक बार करके भी देख लेते हैं। इंट n नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड सी आउट इंटर अ नंबर एंड सी इन करा लेंगे हम n को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यूजर का कोई ना कोई जो इनपुट देगा यहाँ पर n में स्टोर हो जाएगा। एंड नाउ हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं सेम काम फिर से होगा। अब यही हो जाएगा डायनामिक प्रोग्राम बन गया कि इंटर ए नंबर कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं। एंड अब इस चीज़ को जैसे ही रन कराएंगे आउटपुट इसका रिटर्न होकर आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में भी क्या था हमारे पास 2343, आउटपुट आ रहा है 3432, गॉट इट। तो ये मेरा कोड बन गया। अब इसी दोनों को कंबाइन करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। आई होप ये बात अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये काम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला
ये क्या है बेसिकली हमें फाइंड करना है दोनों। तो पहले बेसिकली क्या करना है, हमें इस दोनों का सम फाइंड करना है। हमने सीख लिया कि कैसे सम फाइंड करेंगे। एंड फिर क्या करना है, पहले रिवर्स करना है एंड देन फिर उस रिवर्स वाले नंबर का ऐड करना है। उस जो रिवर्स हो जाएगा, जो भी रिवर्स होकर वैल्यू आएगा, फिर उस दोनों का सम करना है। तो इस चीज को भी करके देखते हैं। मतलब कि पहले 12 एंड फिर इसको रिवर्स करो, फिर उसका समेशन फाइंड करो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे भी हम करके देख लेते हैं। एंड आई होप आप लोग खुद कर भी पा रहे होंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन को। रिवर्स सम डॉट cpp। हमारे पास सपोज ये इनपुट है, हमें क्या करना है, इसे रिवर्स भी करना है। तो बेसिकली हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स करना होगा। गॉट इट। तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स वाले कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C एंड रिवर्स सम में आते हैं, कंट्रोल V। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स। हमारे पास बेसिकली n था एंड n अब रिवर्स आ गया, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 80 आउट सिर्फ रिवर्स नहीं है, इसके साथ साथ प्लस n कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, आउट जब करेगा n और रिवर्स दोनों को ऐड करके करेगा। तो अब अगर इस चीज़ को रन कराएं, तो सपोज करते हैं कि 1 2 हमने इनपुट किया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली 2 1 भी इंटरनली ऐड करेगा और आउटपुट 33 आना चाहिए। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, वेट अ मिनट। तो यहाँ से हमारे पास रिवर्स आएगा एंड रिवर्स में हम n को ऐड करेंगे। बेसिकली n को एक जगह स्टोर भी करना होगा, क्योंकि n रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि n क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। बार बार जब डिवाइड करेंगे तो n रिड्यूस होगा। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट ये भी सीखना था। अब एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हमने अभी रिटर्न क्या किया, रिवर्स। तो रिवर्स में कुछ वैल्यू आया होगा, सपोज करते हैं रिवर्स में कुछ वैल्यू आया, 1 2 का रिवर्स में वैल्यू रिटर्न होकर क्या आ जाएगा, 2 1 ये आया। लेकिन n क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर n डिवाइड बाय 10 जैसे ही होते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में जाकर हमेशा क्या हो जाता है, 0। इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम, इसीलिए समेशन क्या आ रहा है, अगर हमने 1 2 इंटर किया तो ये इसका रिवर्स सिर्फ हो जा रहा है 21, बट ये n जो है n रिड्यूस होकर क्या हो चुका है, 0। इसलिए 21 प्लस 0 इट इज 21 आ रहा है। तो इस एरर से भी पता करना है कि क्या प्रॉब्लम आता है। तो अब हमें क्या है कि अब n जब रिड्यूस होकर 0 आ जा रहा है, तो n को कहीं ना कहीं हमें बचाना भी होगा। तो n को हम क्या कर सकते हैं, किसी अनदर वेरिएबल में फिर से स्टोर कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर n को क्या कर सकते हैं, n जैसे यहाँ यूजर इनपुट डालेगा कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक अनदर वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज p, और उसमें n को भी स्टोर करके रख लिए कि p हमको बाद में ऐड करना है। n बार बार कम हो रहा है, बट p में n ही हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर n क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर p, तो n में क्या चल गया, p। अब अगर रन कराएंगे तो आउटपुट आएगा हमारे पास दोनों का सम होकर 1 2 अगर करें तो इसका आउटपुट 33 आएगा। क्यों, क्योंकि p n बार बार डिक्रीज हो रहा है, p में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि पहले हम p में n को रख लिए। मतलब कि ये क्या हो गया, p n का वैल्यू सपोज 12 आया, तो p में भी क्या चल गया 12। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, n बार बार कम हो रहा है, p में कोई काम नहीं हो रहा, तो p में 12 रिजर्व है, तो p को हम यहाँ पर यूज कर लिए। गॉट इट। आई होप बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखना है। फैक्टोरियल सपोज करते हैं कि 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2 × 1, बस ये काम करना है। सपोज 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा, 10 × 9 × 8 डॉट 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 टिल 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना। 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बट इट यहाँ तक काम करना है। और एक बात ध्यान रखना है, ये आगे जब आप रिकर्जन पढ़ेंगे तो ये बात काम आएगा कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। क्यों होता है ये नहीं जाना, मैथ्स का टॉपिक है, ये हम प्रूफ अभी नहीं कर रहे। एंड n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n × n - 1 फैक्टोरियल। गॉट इट। ये कैसे हुआ, सपोज करते हैं कि 5 का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और ये चीज क्या है, 4 का फैक्टोरियल ही तो है। तो अब अगर सपोज करते हैं ये n है, तो ये क्या आ गया n एंड ये 4 क्या है, n - 1 ही तो है बेसिकली, और ये फैक्टोरियल। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n × n - 1 का फैक्टोरियल। ये याद रखना है प्रॉब्लम को, बस बेसिकली यही हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, या फिर इसको हम रिवर्स जा सकते हैं, रिवर्स। तो 5 से लेकर सपोज करते हैं जहां से भी शुरू होगा, हम सपोज कर लेते हैं इंट n इज इक्वल टू 5 है,
तो जो भी हमें यूजर इनपुट डालेगा, सपोज n का वैल्यू 5 डाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो ये क्या हो गया 5 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हम n डाल सकते हैं। i n से शुरू करो, i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि 1 तक लेकर जाना है लूप को, एंड i माइनस माइनस करते जाओ हर सिनेरियो में। एंड फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू इनिशियली 1 रखेंगे, एंड फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। आई होप आपने सम वाला जो प्रोग्राम किया होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i करते हैं, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर सी आउट फैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या किस तरह काम करेगा ये बेसिकली ध्यान देना है। पहले सपोज करते हैं अगर n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू क्या है 5, तो जैसे n का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर आया क्या i इज इक्वल टू 5, चेक करेगा i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i का वैल्यू क्या है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, एंड i माइनस माइनस, पहले क्या जैसे कंडीशन ट्रू तो पहले ये काम होगा कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i, फैक्ट में अभी क्या है 1, तो 1 इंटू 5 का वैल्यू क्या हो गया 5, तो फैक्ट में क्या स्टोर हो गया 5, एंड फिर से काम आगे बढ़ेगा, एंड i माइनस माइनस, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, फिर चेक करेगा क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये काम होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i, फैक्ट का वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 5, तो यह क्या हो जाएगा 5 इंटू i, 5 इंटू आई का वैल्यू क्या है अभी 4, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, फिर से जाकर क्या हो जाएगा फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, फैक्ट 1 से बढ़कर क्या हुआ था 5, 5 से बढ़कर हो गया 20, एंड देन फिर से आई में डिक्रीमेंट होगा, आई डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 5, 4, फिर आ जाएगा 3, एंड फिर से चेक होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, जब कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फिर क्या करेगा लूप के अंदर आएगा, एंड फिर से काम करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का वैल्यू क्या है 20, यहाँ पर देखिए 20 है, 20 इंटू आई का वैल्यू क्या है 3, 23 जा 60, 23 जा क्या हो जाएगा 60, एंड फिर से यहाँ पर फैक्ट में क्या आ जाएगा अपडेट होकर 60, एंड आई माइनस माइनस, आई डिक्रीज होकर हो गया 2, एंड फिर कंडीशन चेक होगा 2 के लिए, 2 ग्रेटर देन 1, अभी कंडीशन ट्रू है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये काम होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा फैक्ट इंटू फैक्ट इक्वल टू आई, फैक्ट का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 60 इंटू आई का वैल्यू क्या हो चुका है 2, तो ये हो जाएगा 120, एंड अब फैक्ट में क्या आ जाएगा 120, एंड फिर से आई डिक्रीज होकर 1 हो जाएगा। अब आई डिक्रीज होकर जब 1 हुआ तो यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर नहीं बट इक्वल टू है, तो फिर से इसके अंदर आएगा, फिर से सेम काम होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट का वैल्यू क्या हो चुका है 120 इंटू आई का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 120 ही रह जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसमें क्या आ जाएगा 120 ही रहेगा, एंड फिर क्या होगा आई डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 0, एंड फिर अब कंडीशन चेक होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर आएगा, हम बाहर फैक्टोरियल को प्रिंट करा लेंगे। गॉट इट। तो ये तो बेसिकली था, कोई भी एक नंबर अगर दिया है, सपोज हमको n इज इक्वल टू 10 दिया है, तो हमें क्या करना है 10 का सिर्फ फैक्टोरियल प्रिंट कराना है, तो ये प्रोसेस है। बट हमें क्या करना है 1 से 10 तक सब नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं कोड पर, इसको अच्छे से देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि हम फैक्टोरियल को, आप सम वाला अगर प्रोग्राम बनाए होंगे तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वेट अ मिनट, सम इज इक्वल टू क्या करते हैं सम प्लस आई, एंड सम को जो इनिशियलाइज करते हैं 0 से। गॉट इट। जैसे सम को अब यहाँ पर आएगा, जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी कि फैक्टोरियल, बार बार क्या हो रहा है प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, तो हम फैक्टोरियल अगर निकाल रहे हैं तो बार बार 1 क्यों कर रहे हैं। गॉट इट। इसको 1 से क्यों इनिशियलाइज कराएं, इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आएगा, अगर हम 0 से इसको इनिशियलाइज कराते तो बेसिकली इनिशियल टाइम में क्या आता है 0 इंटू आई, 0 इंटू आई क्या हो जाता है 0, फिर यहाँ पर फैक्ट में क्या होता है 0 स्टोर होता, फिर नेक्स्ट आइटरेशन चलता तो फिर होता फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट का वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू आई, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या रहता है 0 ही रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है 0 से इनिशियलाइज नहीं कराते हैं, क्योंकि बार बार वो 0 ही रहेगा। गॉट इट। तो चल देखते हैं फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली सेम क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि हमें कोई एक नंबर है, उसका हमें क्या करो, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक का क्या करो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करके दो। सेम क्वेश्चन वही है कि आप हमें क्या कर दो फैक्टोरियल फाइंड करके दो, दोनों बात सेम ही है। हम जल्दी से समझ लेते हैं इसको। हमें क्या करना है बेसिकली फैक्टोरियल fact.cpp, एंड हम कोई भी कोड को कॉपी कर सकते हैं। इंट हमें क्या करना है बेसिकली, इसमें एक कोई वेरिएबल बना लेते हैं फैक्ट। ओके, इसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से, एंड फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 से शुरू कर लेते हैं,
या फिर अगर रिटर्न रिवर्स चलना चाहते हैं तो इसको n से शुरू कर लेते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं जल्दी से। इंट n इज इक्वल टू, अभी सपोज कर लेते हैं 5 है, ओके, हमें 5 नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। बेसिकली हमें 1 से 5 तक सबका करना है, 10 रहेगा तो 1 से 10 तक सबका करना है, तो वही करते हैं। एंड n इज इक्वल टू n से शुरू करना है, एंड i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, एंड i प्लस प्लस करना है। ये भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। फिर अपडेट करते जाएंगे। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, बेसिकली हमें करना क्या था ये। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर लेंगे, सी आउट फैक्ट, गॉट इट। एन का वैल्यू अगर 5 है तो हमें क्या कर देगा, ये 5 तक के सारे नंबर का 1 से लेकर 5 तक को आउट करके दे देगा। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, वेट अ मिनट। एन आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, ओके, आई माइनस माइनस करना था हमें, क्योंकि शुरू वहां से कराए, गॉट इट। अब रन कराते हैं, हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट 120 आ गया, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर 120 तक 5 4 3 2 1 ऐसे लूप चलेगा। पहले i का वैल्यू 5, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा 4 3 2 1, जैसे 1 तक चलेगा, ठीक है। जैसे i का वैल्यू 0 होगा, कंडीशन फॉल्स, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। बट हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से फैक्टोरियल में इजिली फाइंड कर सकते हैं। सम फाइंड करना है तो वो भी अपने क्लास में सीखा होगा। हमें बेसिकली क्या करना है, सारे नंबर को, अगर 5 इंटर क्या है, 1 का भी फैक्टोरियल दिखे, 2 का भी फैक्टोरियल दिखे, 3 का भी फैक्टोरियल दिखे, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम यहां पर कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे पहले एक फैक्टोरियल फाइंड करेगा किसी नंबर को, उसको प्रिंट डालेगा, फिर जाएगा, फिर दूसरे का फैक्टोरियल फाइंड करेगा, फिर प्रिंट कराएगा। तो ये अब इस तरह से काम हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इंडेल, अब यहाँ पर जैसे ही रन कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 20 60 120 एंड 120। ये क्या हुआ, पहले 1 2 3 4 5 सबका क्या कर दिया, ये आउटपुट। पहले अगर देखा जाए, नो, अगर ये क्या कर रहा है, पहले 1 का हमें आउटपुट चाहिए, फिर 2 का चाहिए, फिर 3 का चाहिए, फिर 4 का। मतलब ये अभी इस तरह से क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 मिनट, इस कोड को जस्ट हम इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली इस कोड के हेल्प से। अभी हमारा प्रेडिक्शंस क्या था कि हमारे पहले क्या आ जाए, अगर 1 से 10 तक है, पहले 1 का जो भी फैक्टोरियल लगा 1 फैक्टोरियल निकले यहाँ पर, फिर ये 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरह करके निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जैसे ही आएगा n का वैल्यू 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू आई का वैल्यू क्या है, सॉरी फैक्ट का वैल्यू क्या है 1 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 5। ये पहले शुरू में ही गलती आ गया, और ये पहले प्रिंट कराएगा। बेसिकली समझना क्या करेगा, ये प्रिंट कराएगा एंड देन फिर से जाकर चेक करेगा। अब आई क्या हो जाएगा 4, डिक्रीज होकर 4, अब क्या करेगा 4 इंटू 5, पहले से फैक्टोरियल में 5 आ चुका है, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। इस तरह से कुछ एम्बिग्युइटी ला रहा है, मतलब 5 20 इस तरह से करके जब तक लूप चलेगा उतना टाइम्स प्रिंट तो कराएगा। एक बात तो चला कि हम मल्टीपल टाइम्स अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं लूप के अंदर जाकर, बट क्या ये कोड इस काम को कर पा रहा है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए, 1 का आउटपुट चाहिए। तो हमें इस लूप को क्या करेंगे, रिवर्स करके हम फैक्टोरियल तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसे प्रिंट नहीं करा सकते हैं। तो प्रिंट कराना होगा तो हम लूप को क्या करेंगे, बेसिकली सीधा प्रिंट कराना होगा। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू पहले 1 होगा, एंड ये क्या होगा, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है, या फिर कह सकते हैं n, तब तक ये चलते रहेगा। मतलब ये कैसे काम करेगा, पहले अब यहाँ पर अगर ये कोड में ये अगर थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए तो ये काम प्रॉपरली करना शुरू करेगा। एंड देखते हैं इसको, यहाँ पर हम 1 किए एंड आई लेस देन इक्वल टू n है, जब तक ये है, और i को प्लस प्लस करते जाएंगे। तो अब जैसे फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा, फैक्ट में वैल्यू अभी क्या है 1, अब यहाँ पर काम होगा 1 इंटू आई का वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और फैक्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा 1, एंड सी आउट फैक्ट करेंगे तो आउटपुट में आ जाएगा 1। फिर से काम होगा, यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, जैसे ही काम होगा 2 चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू n है, सॉरी आई का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू n है, लेस देन का वैल्यू क्या है n का वैल्यू अभी क्या है 5, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया, और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। फैक्ट में क्या हो चुका है, फैक्ट में शुरू में था हमारे पास 1, अभी भी क्या है 1 ही है, कटकर 1 हुआ है, एंड फिर इस बार क्या हो जाएगा, फैक्ट में 1 इंटू आई का वैल्यू क्या है 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 2, ये 2 प्रिंट हो गया, एंड फैक्ट में जाकर 2 स्टोर हो गया।
फिर से सिमिलर मैनर में फिर काम होगा, आई का वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगा, आई बढ़कर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 एंड फिर से चेक होगा, यहाँ इसके अंदर आया कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो फिर से आएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट का वैल्यू क्या है अभी, सॉरी फैक्ट का वैल्यू क्या है 2, तो फैक्ट इंटू आई का वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 जा 6, तो अब फैक्ट में क्या आ जाएगा 6, फैक्ट में आ गया यहाँ से 6 और यही 6 फिर से क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 6। गॉट इट। तो इस तरह से करके क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा, आगे आप खुद से ड्राई रन कर सकते हैं, इतना आप समझ गए। तो बेसिकली हम लूप को रिवर्स लगाकर हम फैक्टोरियल तो फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो फाइंड कर सकते हैं, बट अगर एक एक करके फाइंड करना है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली लूप को यहाँ से शुरू कर कर यहीं तक ले जाना पड़ेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 या फिर एन कर सकते हैं, एन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं बार बार। नाउ अब इस लूप को अगर हम इस तरह से रन कराएं, अब ये आउटपुट आ जाएगा 1 2 6 4, और अगर आई एन का वैल्यू जैसे हम 10 करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है प्रॉपर वही आउटपुट आ जाएगा। ये आउटपुट आ रहा है और हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट भी यही था क्वेश्चंस में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिस इज ये अभी बेसिकली क्या करना है, अगर यूजर एन इंटर कर रहा है, हमें क्या करना है बेसिकली अगर यूजर एन इंटर कर रहा है तो हमें फाइंड करना है इस तरह से कुछ। सपोज करते हैं अगर यूजर एन इंटर किया तो 2 + 2 2 + 2 2 2 + 2 2 2 2 + 2 2 2 2 2 n = 5 पर अगर n = 3 रहता तो ये n = 5 के लिए n = 3 रहता तो क्या होता है 2 + 2 2 + 2 2 2, ये फाइंड करना है। गॉट इट। ये बेसिकली फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये ऑब्जर्व करना है। पहले तो हमें ये सीरीज बनाना है कि जितना भी n देगा 3 तो यहाँ तक का सीरीज बनाना है। तो कैसे सीरीज बना सकते हैं, तो एक चीज फिर से पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये नंबर क्या हो रहा है, किसी तरह बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्म कैसे होता है 2 इंटू, अगर हमें इस नंबर को बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इस नंबर को अगर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं 0 × 10 + 2, यहाँ से ये निकल गया। अभी ये समझना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बनाएंगे, नेक्स्ट इसको जैसे फॉर्म करेंगे इस तरह से आपको समझ में आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब सपोज करते हैं एक ये नंबर हमको हम x मान लेते हैं, यहाँ से पहला एक नंबर x बना। गॉट इट। अब इस नंबर को क्या करना है बेसिकली इसके हेल्प से अब अगला फाइंड होगा। कैसे फाइंड होगा कि अब x में क्या आ जाएगा, x में पहले ये था, अब x में नया वैल्यू अगर लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं x × 10 + 2, यही तो है। x का वैल्यू क्या है 2 × 10 + 2, ये क्या बनेगा 22। सिमिलरली अब अगर हमें ये फाइंड करना है तो ये फिर सिमिलर मैनर में काम करेगा, x = x × x × 10 + 2, x का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 22 × 10 + 2, क्या हो जाएगा 2 2 2। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से बनाएंगे हम। ये 2 हमेशा कांस्टेंट है। गॉट इट। और ये जो वैल्यू नया यहाँ से फॉर्म होता है उसी को यहाँ पर हम x के जगह पर लिखते हैं। गॉट इट। तो इसके हेल्प से हम सारे नंबर निकाल लेंगे और जैसे जैसे ये नंबर मिलते जाएगा हम इस सबको क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे। तो करके देखते हैं। आई होप बात समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और इससे टफ क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। तो सम सीरीज कर लेते हैं, 2 सम सीरीज, यू कैन राइट एज 2 सम सीरीज। तो हम सम वाले क्वेश्चंस को बेसिकली कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल भी, एंड हमें सम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और हमें क्या करना है इस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन चीज़ों को हटाते हैं हम। हम इनिशियली क्या करते हैं सम को मान लेते हैं 0 और वो x को हम कुछ भी नंबर मान लेते हैं। सपोज करते हैं इंट नेक्स्ट, यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर क्योंकि बार बार फाइंड करते हैं 2 फिर 22 फिर 2 2 2, तो मान लेते हैं एक नेक्स्ट, थोड़ा सा रिलेटेबल वेरिएबल का नाम मानना चाहिए। तो यहाँ से नेक्स्ट फाइंड हो गया। एंड नाउ हमें क्या करना है फॉर इंट i = 1, i लेस देन इक्वल टू n, n अगर जैसे 3 डाला तो n कुछ भी यूजर डालेगा 3, तो 2 2 का करके 3 तक जाना चाहिए। तो इंट सपोज करते हुए हम 5 ले लेते हैं यूजर से। आप यूजर से भी इनपुट ऑफ कोर्स ले सकते हो, इंट n = 5 एंड i को बार बार क्या करना है प्लस प्लस करते जाना है, i ++ एंड नाउ व्हाट आई कैन डू,
हमें बेसिकली क्या करना है, पहले नेक्स्ट फाइंड करना है। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू, कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट इंटू 10 प्लस 2, यहाँ से हमें नेक्स्ट फाइंड होगा। एंड अब क्या करते हैं, जैसे ये फाइंड हुआ हम सम इज इक्वल टू कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट, गॉट इट। अब जैसे यहाँ से नेक्स्ट फाइंड होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जैसे मिला, पहली बार में क्या वैल्यू मिलेगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2, पहली बार में 2 आएगा, सम इज इक्वल टू क्या है 0 प्लस 2, तो सम में आ जाएगा 2। फिर जैसे लूप आगे बढ़ेगा फिर से क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में 2 इंटू 10, नेक्स्ट का वैल्यू 2 हो चुका है, तो 2 इंटू 10 प्लस 2, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 22, और फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर आकर सम में हो जाएगा, सम इज इक्वल टू पहले से 2 था, 2 प्लस नेक्स्ट में आ गया 22, इस तरह से ऐड होकर आगे बढ़ते जाएगा। एंड सी आउट हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सम में जो वैल्यू आया है इसी का रिक्वायरमेंट है। हम आउटपुट में देखेंगे तो आउटपुट 24690 और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आई होप यही था 24690। इसको एक बार फिर से प्रॉपर ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको और प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए। ये क्वेश्चन है, आप इस चीज को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज करते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड था n इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, गॉट इट। अब यहाँ से अब क्या हो जाएगा, n नाम का एक डब्बा बना, इसमें 3 गया, सम नाम का एक डब्बा बना, उसमें 0 है, एंड नाउ नेक्स्ट नाम का एक डब्बा बना, उसमें भी 0 है, i नाम का एक डब्बा बना, उसमें इनिशियली 1 है। कंडीशन चेक होगा 1 यानी कि i लेस देन इक्वल टू n, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू n में अभी 3 है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आया। नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट इंटू 10 प्लस 2, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट इंटू 10 प्लस 2, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट का वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 0, इनिशियली 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 10, 0 प्लस 2 दैट इज 2, तो नेक्स्ट में क्या स्टोर हो जाएगा 2, तो n यहाँ से हटा और यहाँ नेक्स्ट में गया 2, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम प्लस नेक्स्ट, तो सम का वैल्यू इनिशियली क्या है अभी 0 प्लस नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आ गया 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, और सम में क्या यही रिटर्न हो जाएगा 2, एंड सम इज इक्वल टू 2, गॉट इट। फिर से अब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ तक काम खत्म, अब ये करली ब्रैकेट बंद होने से पहले क्या हो जाता है, एक बार जाकर एट्रेशन फिर से होता है और i प्लस प्लस पर जाता है, i प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से ये कंडीशन चेक, फिर लूप के अंदर आएगा, फिर से नेक्स्ट वाला काम होगा, नेक्स्ट में फिर से यही काम होगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट इंटू 10 प्लस 2, तो नेक्स्ट का वैल्यू क्या है अभी इस सिनेरियो में 2, तो 2 इंटू 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 दैट इज 22, अब 22 क्या हो जाएगा, फिर से जाकर नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा, एंड अब नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूशन खत्म, अब यहाँ पर आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम प्लस नेक्स्ट, तो सम में अभी वैल्यू क्या है, सम में अभी वैल्यू है 2 प्लस नेक्स्ट में वैल्यू क्या है 20, अब क्या हो जाएगा 22, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी नेक्स्ट यहाँ से बन जाएगा 22, तो सम इज इक्वल टू पहले 2 था एंड अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है 22, तो टोटल हो गया 24, सम में आ जाएगा अब 24, एंड नाउ फिर से जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ ये सम वाला एग्जीक्यूशन खत्म, तो करली ब्रैकेट खत्म होने से पहले फिर से जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू तो फिर आएगा इसके लूप के अंदर, एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट इंटू 10 प्लस 2, तो नेक्स्ट में फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में अभी वैल्यू क्या है, नेक्स्ट में 22, तो हो जाएगा 22 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 2 आ गया, एंड फिर नेक्स्ट वाला लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब अब यहाँ पर ये हो गया 2, अब जैसे यहाँ पर आगे लाइन आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट जैसे ही आएगा तो सम में क्या हो जाएगा, सम में वैल्यू अभी क्या है दैट इज 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस नेक्स्ट का में वैल्यू क्या आ गया 2, तो इसका जो भी समेशन आएगा सपोज शायद 246 आना चाहिए, एंड 246, तो 246 क्या हो जाएगा, फिर से जाकर यहाँ सम में स्टोर हो जाएगा दैट इज 246, एंड फिर से क्या हो जाएगा, ये खत्म होने से पहले i प्लस प्लस, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, अब जाकर चेक होगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स तो ये क्या होगा लूप के बाहर आएगा, और उसके बाहर क्या लाइन है सी आउट सम, तो सी आउट सम, सम में क्या वैल्यू है हमारे पास, सम में अभी हो चुका है 246, तो यहाँ पर 246 प्रिंट हो चुका है। आई होप बात समझ में आ गया होगा किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन था पैटर्न प्रिंटिंग का, बट ये इजी क्वेश्चन है। ये इसका कहने का क्या मतलब है कि ये 1 2 3 4 से जितना भी कॉम्बिनेशंस बन सकता है
गॉट इट। कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 सॉरी 4 तक हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, पहले इस तीनों को कांस्टेंट रखे हैं एंड फिर इस चीज को क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2 को कांस्टेंट रखेंगे एंड फिर इस चीज को इटरेट करेंगे, गॉट इट। अब इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, 1 1 ये जैसे यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर 1 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को बदलते हैं, यहाँ पर 2 फिर 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 4। फिर से क्या कर सकते हैं, 1 1 यहाँ पर 2 को बढ़ाकर क्या करेंगे, 3 1 1 1 3 2 1 1 3 4 1 1 3 5 सॉरी 3 3 3 4। ठीक है, इसी तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, मल्टीपल फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं उन चीज़ों का क्वेश्चन है। तो आई डोंट थिंक कि आपने अभी लूप पढ़ा है, ये पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ा है कि नहीं, बट ये पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन है एंड हम जल्दी से इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। और नहीं भी अगर समझ में आ रहा है डोंट वरी, आप कमेंट कर देना कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे पैटर्न प्रिंटिंग पहले आप कर लेना, पैटर्न प्रिंटिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बेसिक सा पैटर्न है, pattern.cpp एंड नाउ कोई सा भी एक कोड कॉपी करना है ताकि हम बॉयलर प्लेट वहां पर कॉपी कर सकें। ये तो pattern.cpp एंड कंट्रोल भी। बेसिकली फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, i लेस देन इक्वल टू 4 तक चलते हैं क्योंकि 4 तक का ही रिक्वायरमेंट है एंड i प्लस प्लस करते हैं। फिर से इसके अंदर फॉर लूप लगाते हैं, पहले क्या रहेगा, एक कांस्टेंट फिर दूसरा रन करते रहेगा। डोंट वरी, अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम इस चीज को कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। आप सिर्फ पहले और ये क्या कहते हैं पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ लो, उसके बाद आप हमको कमेंट कर देना। ये 4 लूप बेसिकली लगाना है एंड लास्टली जाके हमें प्रिंट करा देना है सी आउट आई जे के एंड एल। ऑफकोर्स आई जे के एल यही होगा, हम इसको जे मान लेते हैं। दिस इज जे, दिस इज के, सॉरी दिस विल के एंड हम यहाँ पर आ सकते हैं, इसको नाम बदल कर लेते हैं हम एल, ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। दिस इज एल एंड दिस इज एल, ओके। एंड ये अभी लास्ट में हम कर सकते हैं एंड एल, ताकि एक बार प्रिंट करें और ये हो जाए। ऑफ कोर्स ये बहुत लंबा सीरीज बनेगा क्योंकि आई थिंक ये फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि इतना यूनिक नंबर है तो 4 टाइम्स 10 का फैक्टोरियल होगा, 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, इतना शायद सीरीज बनना चाहिए। आप अगर इसका आउटपुट देखेंगे इस तरह से कुछ नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा एंड यू कैन सी ये सीरीज है हमारे पास। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है एंड अब बात समझ पाए होंगे कि हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम आपको एलसीएम बताते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एचसीएफ ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अगर नहीं हो तो हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है, बेसिकली एक कमेंट कर देना है कि सर एचसीएफ का भी कोड बता दो, तो हम एचसीएफ कर देंगे। बट क्योंकि आप लोग जब तक थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि खाली आंसर देखने से, सॉल्यूशन देखने से कोई मतलब बनता है। क्योंकि एलसीएम अगर बताएंगे तो एचसीएफ रिलेटेड है तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली पहले समझना है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है, ध्यान से देखना है। सपोज करते हैं कि 10 और 15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, कि वैसा मल्टीपल सबसे छोटा ढूंढो जो कि 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। गॉट इट। तो ऑफ कोर्स एक चीज ये देखो, अगर इस दोनों से क्या चाहते हैं, डिविजिबल हो, तो ये चीज ऑब्जर्व करो, क्या 15 से छोटा कोई नंबर हो सकता है कि जिससे कि वो डिविजिबल हो। ऑफ कोर्स 11 क्या होगा, 15 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक चीज यहां से ऑब्जर्व करो, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो इसमें से जो बड़ा नंबर है इस दोनों में से, तो वो क्या होगा, या तो बड़ा नंबर एलसीएम बन सकता है
या फिर बड़ा से कोई भी बड़ा नंबर बन सकता है। इसमें ऑफ कोर्स 10 और 15 में, या फिर हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं 2 और 3 में अगर सपोज किया जाए तो क्या होगा, अगर 2 और 3 में से एलसीएम निकाला जाए तो ये क्या होगा, इसमें पहले सबसे ध्यान देने की बात है, इसमें जब भी एलसीएम निकलेगा तो इसका जो बड़ा नंबर है या तो वो निकलेगा या तो उससे बड़ा कोई नंबर निकलेगा एलसीएम। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली 3 तो एलसीएम नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से 3 है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एलसीएम बचपन वाला याद करो कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को जो ग्रेटर नंबर पहले हम फाइंड कर लेंगे, इसमें जो ग्रेटर नंबर है तो बेसिकली क्या है, ग्रेटर नंबर हम फाइंड करेंगे, ग्रेटर, इस दोनों में से हम क्या करेंगे ग्रेटर नंबर फाइंड कर लेंगे। तो जो ग्रेटर है, अभी क्या है ग्रेटर सपोज 3 है, ठीक है, ये 3 हो गया। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ हम मान लेते हैं इसको A इसको B, सपोज A है और B है, इफ ग्रेटर जो है ग्रेटर मॉड्यूलो A अगर इक्वल टू 0 है एंड इसके साथ साथ ग्रेटर मॉड्यूलो B इक्वल टू 0 है, ठीक, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे एलसीएम को क्या कर दो ग्रेटर, एलसीएम में जो ग्रेटर नंबर है वही फाइंड करो। अदरवाइज क्या करना है तुमको, साथ साथ देखते जाओ। अगर एलसीएम बराबर ग्रेटर हो गया ये कर दो, उसके बाद क्या कर दो ब्रेक कर दो, क्योंकि एलसीएम में फाइंड हो गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है एल्स में क्या कर लेंगे, एल्स कर दो ग्रेटर प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं है तो बार बार क्या करो ग्रेटर को प्लस करते जाओ, ताकि पहले 3 के लिए चेक होगा। अब यहां से और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बार क्या होगा, 3 के लिए कंडीशन होगा, क्या 3 मॉड्यूलो ए का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 0 है। अगर नहीं, जैसे ये यही क्रॉस हो गया तो ये क्या करेगा, सिंपली ये जैसे फॉल्स, तो ये क्या चल जाएगा एल्स वाले पर जाएगा और ग्रेटर को प्लस प्लस करेगा। ग्रेटर प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 4, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, कहेगा हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है। फिर जाएगा इसके लिए चेक करेगा क्या ग्रेटर का वैल्यू भी क्या है 4, तो 4 मॉड्यूलो बी का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा फॉल्स। जैसे फॉल्स तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो फिर से कहाँ चल जाएगा, यह फॉल्स आएगा तो फिर से जाएगा ग्रेटर में, फिर एल्स वाले में, एल्स फिर से क्या कर देगा बढ़ाकर 4 ग्रेटर को प्लस प्लस, तो 4 को बढ़कर क्या हो जाएगा 5, एंड फिर कंडीशन चेक होगा 5 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, ये भी कंडीशन खत्म। 5 मॉड्यूलो 2 भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ये जैसे ये वाला ये क्या हो जाएगा फॉल्स, तो ये एंड है, तो एंड के कारण आगे जाना बनता ही नहीं है। कंडीशनल में अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये जैसे फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो गया तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा यानी इफ के अंदर, ये डायरेक्ट बाहर आएगा, इस ये करली ब्रैकेट में होगा ग्रेटर में, फिर ग्रेटर प्लस प्लस करेगा, ग्रेटर बढ़कर क्या हो जाएगा 6, फिर कंडीशन अब चेक होगा इफ के लिए, इफ यहाँ पर चेक करेंगे 6 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू अगर 0 है, हाँ कंडीशन तो ट्रू है, फिर जाएंगे नेक्स्ट वाले पर, एंड के बाद वाले पर, ग्रेटर 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है क्या, हाँ ये भी कह रहा है हाँ भाई ये भी 0 है, तो ये अभी अगर 0 है तो अब क्या कर दो एलसीएम इज इक्वल टू ग्रेटर, तो एलसीएम में अब स्टोर कर दो ग्रेटर इस सिनेरियो में क्या हो चुका है 6, तो ग्रेटर में क्या आ जाएगा 6, यानी कि एलसीएम में आ जाएगा 6, एंड यहाँ पर क्या है फिर से ब्रेक, तो ब्रेक करेंगे तो लूप क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अभी अब लूप का कंडीशन समझते हैं। हमें बेसिकली समझ में आ गया कि हमें पहले क्या करना है ग्रेटर फाइंड करना है, और फिर उस ग्रेटर को क्या करना है चेक कर लेना है दोनों नंबर से भाग देकर, यानी डिवाइड करके, यानी मॉड्यूलो निकाल के क्या रिमाइंडर 0 है, प्रॉपर डिविजिबल है दोनों से, अगर प्रॉपर डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो ग्रेटर बढ़ाते जाओ और एक एक करके चेक करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर लेंगे, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 6 फाइंड हो जाएगा। एंड हम एक कंडीशन लगा लेंगे, ये तब तक चलते रहे जब तक ये ब्रेक नहीं हो, तो हम क्या ऐसे सिंपली लिख सकते हैं व्हाइल, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर 1, तो ये क्या होगा 1 जब तक रहेगा हमेशा बार बार कंडीशन ट्रू ही रहेगा, तो ये हमेशा लूप चलते रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि कौन सा नंबर कितना टाइम से रन कराना है। तो जब ये पता ही नहीं कि कितना टाइम, सपोज करते हैं कि ये हो सकता है कि ये दोनों अगर नहीं रहता, मान लेते 7 और 9, इस दोनों का क्या है एलसीएम 63 है, गॉट इट, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 63, तो हमको नहीं पता ना कि इसमें 63 टाइम चलेगा, इसमें 4 या 6 टाइम ही चलेगा लूप, तो नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको इनफाइनाइट लूप चलाएंगे। लेकिन जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा ब्रेक, इसलिए व्हाइल के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं 0 के अलावा, तो ये क्या करेगा हमेशा लूप चलाते रहेगा। बट जैसे यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा, कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जैसे ये क्या हो जाएगा ए और बी दोनों से एक नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक से बाहर निकल जाता है, लूप से बाहर हो जाता है, ब्रेक यही काम करता है।
गॉट इट। तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, 9 7 9 63 होता है। तो यहाँ पर फिर से समझना है कि आप सपोज करो कोई भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, सपोज 10 15 या फिर 2 4, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आता है 4। तो ये क्या आता है, आइदर इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो एलसीएम निकलता है या फिर ग्रेटर से जो बड़ा है वही निकलेगा। सपोज हम करते हैं 2 3 का क्या एलसीएम है 6, तो ये क्या है 3 तो ग्रेटर है, ये नहीं निकला, लेकिन जो सबसे इसके अलावा है यानी कि 3 से बड़ा नंबर है वही हो सकता है। तो एलसीएम का फंडा यही है कि हमें क्या करना है, या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा या तो उसके बाद जितना भी बड़ा नंबर है उसके लिए हम कंडीशन चेक करते जाएंगे। तो फिर दोनों से जब डिविजिबल हो गया पहला नंबर, वहां पर एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद ब्रेक कर लेंगे। गॉट इट। आई होप बात समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा सोचिए आप अपने से भी। मेन लॉजिक ये है कि एलसीएम जब भी होता है हम इसको एक से भी शुरू करके हम चला सकते थे बार बार, लेकिन वहां कोई लॉजिक्स बनता नहीं है, तो क्योंकि फालतू का एक्स्ट्रा लूप चलेगा। तो आप सोच के देखो एलसीएम जब भी आप फाइंड करते हैं, आप 2 4 5 नंबर का एलसीएम फाइंड करके देखो, 2 का पेयर करके आपको समझ में आएगा कि एलसीएम आइदर क्या हो सकता है, वो बड़ा नंबर, उस दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो हो सकता है, अदरवाइज उससे कोई बड़ा नंबर हो सकता है एलसीएम। सिमिलर मैनर में एचसीएफ में होता है, एचसीएम या तो उसमें से जो छोटा नंबर है वो होगा या तो उससे लेकर 1 तक में कोई नंबर होगा। तो बेसिकली आपको यही काम करना है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएगा। ग्रेटर प्लस प्लस है तो उसमें लोअर माइनस माइनस करते जाना है। आई होप बात समझ में आया होगा, थोड़ा सा सोचेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, हम हैं यहां पर, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। LCM.CPP ओके। हमें यूजर से बेसिकली क्या करना है, 2 इनपुट लेना है। तो हम यूजर से वैसे ही मान लेते हैं कोई भी 2 नंबर, इंट ए और बी मान लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 15, हम कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं। आप यूजर से 2 इनपुट ले सकते हैं, b इज इक्वल टू 15। आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर या फिर इंटर ए इंटर बी, ऐसे करके इनपुट ले सकते हैं। एंड हमें क्या करना है, बेसिकली लूप चलाना है और उससे पहले हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर फाइंड कर लेना है। ए और बी में ग्रेटर कैसे फाइंड करना है, बहुत ईजी है। इफ ए ग्रेटर देन बी है तो क्या कर दो, ग्रेटर इज इक्वल टू ए कर लो, एल्स में क्या कर लेंगे हम, एल्स बी कर लो, एल्स ग्रेटर इज इक्वल टू बी। एंड ग्रेटर हमें क्या करना है, पहले शुरू में डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ग्रेटर। बट यहां से हमें ग्रेटर फाइंड हो गया। अब हम लूप चला लेंगे बेसिकली, व्हाइल जब तक ट्रू है, कुछ भी सपोज करते हैं 1 लिखने का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट लूप चलना शुरू हो गया, इनफाइनाइट लूप, लेकिन ब्रेक कर लेंगे इसको एक टाइम पर जाके। अब कंडीशन लगा लेते हैं, इफ ग्रेटर मॉड्यूलो क्या ए इक्वल टू 0 है एंड ग्रेटर मॉड्यूलो बी इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, बेसिकली एलसीएम इज इक्वल टू ग्रेटर कर दो एंड उसके बाद लूप को ब्रेक कर दो, क्योंकि उसके बाद हमें चेक ही नहीं करना है, लोअर नंबर फाइंड करना है। हो सकता है कि इसके बाद भी बहुत नंबर ऐसा हो, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही पहला नंबर मिला उसके बाद क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एलसीएम अगर हमने यूज किया है कहीं पर वेरिएबल, तो हमें क्या होगा, इंट एलसीएम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर भी करना होगा। एंड नाउ अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, अगर पहली बार चेक हुआ ग्रेटर, अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है, तब क्या करो, ग्रेटर को बार बार प्लस भी कर दो। तो हम एल्स में कर सकते हैं ग्रेटर प्लस प्लस, एल्स ग्रेटर प्लस प्लस। गॉट इट। अब अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाएगा, हम इस चीज़ को सी आउट कर लेंगे, एलसीएम। आई होप बात समझ में आया होगा। अब हम आउटपुट भी देख सकते हैं, एलसीएम इज 30 और इसका आउटपुट 30 आना भी चाहिए। 10 और 15 का 30 है। सपोज करते हैं 2 और 3 का अगर एलसीएम हम चेक करें, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 6, और आउटपुट में भी आएगा हमारे पास 6। तो बेसिकली ये कोड था एलसीएम फाइंड करने का। सिमिलर इसका अपोजिट ही तो होता है एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो छोटा नंबर जिससे कि दोनों डिवाइड हो। यहाँ पर क्या है, वो छोटा नंबर, एलसीएम में वो छोटा नंबर जिससे कि दोनों से भाग दे सके प्रॉपर, दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर सके। मतलब कि कहने का मतलब एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें कि दोनों नंबर से प्रॉपर डिविजिबल होता है, जो दोनों नंबर से प्रॉपर डिविजिबल होता है। और एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे कि दोनों नंबर डिविजिबल होता है।
गॉट इट। तो ये दोनों बात को ध्यान रखना है और अब आप आई होप कर पाएंगे। और एक बार इस चीज़ को नहीं भी समझ में आ रहा है ड्राई रन करें एंड आई होप समझ में आना चाहिए। अब बहुत ईजी कोड है। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिबोनाची नंबर का सीरीज फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें समझना होगा फिबोनाची नंबर क्या होता है। तो बेसिकली फिबोनाची नंबर कुछ नहीं होता है, एक सीरीज होता है। सपोज ये सीरीज होता है कि पहले 0 और 1 से शुरू होता है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और अब क्या करना है इस दोनों को ऐड करके एक नया नंबर बनते जाता है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी पिछले दो नंबर को ऐड करते जाते हैं बेसिकली। तो क्या हो जाएगा 2, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 5 3 को ऐड करेंगे 8, 8 5 को 3 13, 13 और 8 को 21, 21 और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 34। बस बेसिकली ऐसे ही इंक्रीज करते जाता है। गॉट इट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि फिबोनाची सीरीज अप टू 10 टर्म्स, हमें 10 टर्म्स तक क्या करना है फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है बेसिकली, बस यही काम है। तो यूजर से क्या करना है इनपुट लेना है। लाइक ये क्या करेगा यूजर इनपुट डालेगा 10, तो हमें क्या करना चाहिए 10 सीरीज तक प्रिंट हो जाए। गॉट इट। बस बेसिकली यही काम करना है। तो करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। बस यही काम है कि हम सपोज करते हैं कि ये ए है, इसको मान लेते हैं ए, इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, इसको अगर सी मान ले तो ये क्या है ए प्लस बी का वैल्यू सी है, सी इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी। एक काम तो ये हो गया। फिर अब क्या होता है जब नेक्स्ट स्टेप, अब इसके लिए क्या हो जाएगा फिर से देखना है। अब जैसे ये इस वाले नंबर को फाइंड करना है, उसके लिए क्या हो जाता है ये नंबर जो अभी सी माने हैं, सी बी के तरफ बिहेव करने लगेगा, यही तो होगा। ये अब बी बन जाएगा और ये ए बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है सी जो है बी के तरफ बिहेव करने लगेगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली बी में सी रख देंगे। पहले बी में क्या माने थे ए इज इक्वल टू 0 माने थे, बी इज इक्वल टू 1 माने थे। अब बेसिकली क्या है, अब ये सी जो है सी नंबर जो फाइंड हुआ है ये बी के तरफ बिहेव करने लगा है, ये बी के तरफ बिहेव करने लगा है। बी में बेसिकली क्या करेंगे सी रख देंगे और ये जो बी नंबर था, ये नंबर क्या है बी है, ये बी नंबर क्या है ए के तरफ बिहेव करने लगा है। तो हम ए में क्या करेंगे बेसिकली बी पुट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर के लिए अगर चेक करें, अब सपोज करते हैं यहाँ पर अगर फाइंड करना है तो ये क्या है बेसिकली सी के तरफ बिहेव करेगा, हमें सी फाइंड करना है एंड सी क्या हो जाएगा इस दोनों का सम हो जाएगा। तो ये ए के तरफ बिहेव करेगा और ये फिर से बी के तरफ बिहेव करेगा। गॉट इट। तो अब यहाँ पर अभी ये क्या हो चुका था सी, ये तो हो चुका था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी से ये बन गया था। अब यही करना है कि ये 2 जो है मतलब कि ये बी के तरफ बिहेव करने लगा इस नंबर के लिए और 1 जो है ए के तरफ बिहेव करने लगा इस नंबर के लिए। यही नंबर फाइंड करना है, मतलब सी फाइंड करना है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन अब फिर से ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये नंबर फाइंड करना है तो इस दोनों को ए भी माने हैं। लेकिन अभी प्रीवियस में सी क्या था, यही नंबर तो था, तो मतलब सी यानी कि बी में अब क्या आ जाएगा सी वाला नंबर जो सी पहले था बी में स्टोर कर देंगे एंड ए में क्या कर देंगे बी को स्टोर कर लेंगे। ये बी के तरफ पहले शुरू में बिहेव कर रहा था, अब ये ए के तरफ बिहेव करने लगा। तो बस बेसिकली यही लॉजिक था इसमें सोचने लायक। अब इस चीज को सिंपली क्या करना है बेसिकली इंप्लीमेंट करके देखना है, देखेंगे उस टाइम थोड़ा सा एक लॉजिक समझ में और आएगा। तो अभी पहले हम प्रिंट करते हैं जहां तक बात हो गया। तो मतलब फिबोनाची कोई इसको फिबोनाची भी पढ़ता है, कोई फिबोनाची पढ़ता है, बट आप जिसमें कंफर्ट है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें यूजर से बेसिकली क्या करना है ये चीजें प्रिंट कराना है। तो हम मान लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू पहले 0 मान लेंगे, फिर मान लेते हैं इंट बी इज इक्वल टू 1 मान लेंगे एंड इंट सी अभी वैसे ही बना लेते हैं। सी में इस दोनों को ऐड करके रखेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। हमें क्या है 10 नंबर तक प्रिंट कराना है तो हम 10 तक चलेंगे एंड आई प्लस प्लस। गॉट इट। अब चलते हैं, हम पहले क्या किए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इस दोनों को सम करके हमें यही तो प्रिंट कराना है बेसिकली ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी हुआ यानी कि 0 + 1, तो 0 + 1 फर्स्ट टाइम जब इटरेट करेगा तो यहाँ से 0 और 1 आएगा एंड ये दोनों ऐड होगा। अब इस चीज को क्या करना है बेसिकली प्रिंट कराना है, तो सी आउट हम कर लेंगे सी। गॉट इट। यहाँ से जैसे सी प्रिंट हुआ, अब सी प्रिंट होने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म की बारी, जैसे नेक्स्ट टर्म की बारी तो हमें क्या करना है बी में अब सी रख देंगे एंड ए में क्या रख देंगे बी रख देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जैसे शिफ्ट होगा एक स्टेप से आगे शिफ्ट होगा तो ए और बी भी शिफ्ट होगा। अब एक बार फिर से सोचें इसको ध्यान से,
आपको समझ में आएगा। और बेसिकली यही कोड था। इस चीज़ को आप रन करा कर देखते हैं। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, छोटा सा इसमें चीज़ है, आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 4 8 16, कुछ तो आ रहा है रिलेटेड, लेकिन वो एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है। गॉट इट? तो क्यों नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर समझना है इन बातों को कि प्रॉपर आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी आए। इसको ड्राई रन करते हैं एंड अभी आप समझेंगे इस चीज़ में। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ये दोनों प्रिंट हुआ, हमें सीरीज क्या था, ये 0 1 1 2 3 5 8, इस तरह से कुछ आगे बढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ये दोनों तो ठीक है। अब जैसे पहली बार प्रिंट क्या हो रहा है, सी में वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर भी दैन देना है कि 1 से 10 तक 10 टाइम्स ये इटरेट होगा। पहली बार क्या होगा, a प्लस बी प्रिंट होगा। यहाँ पर जाकर a प्लस बी, सी का वैल्यू में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो पहली बार प्रिंट ही हो रहा है 1, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ तक ठीक है। अब b में क्या चल गया, c, b में अब क्या चल गया, c का वैल्यू 1, और a में क्या चल गया, b का वैल्यू 1 ऑलरेडी जो है ये आ गया। फिर से ये लूप चला, i का वैल्यू क्या हो गया 1 से बढ़कर, i अभी 1 है, बढ़कर हो गया 2। जैसे 2 हुआ फिर से भी कंडीशन सही है। अब यहाँ से इंटर आया, जैसे अंदर आएगा फिर से काम क्या चलेगा, c इक्वल टू a प्लस बी, फिर से क्या हो जाएगा a प्लस बी का काम चलेगा, a प्लस बी। अब क्या हो गया 2, c में क्या हो जाएगा 2 और प्रिंट कर देगा 2 को, तो 1 के बाद 2 प्रिंट हो गया। फिर से क्या हो जाएगा b इक्वल टू सी, अब b में फिर से c का वैल्यू चल जाएगा, b में क्या चल जाएगा c 2 है, एंड a में क्या चल जाएगा b का वैल्यू अभी क्या है 1, तो b में अभी भी 1 ही है। ठीक, हम इसको प्रॉपर बना भी लेते हैं, a और यहाँ पर b, a में अभी क्या है अभी इस सिनेरियो में, और b में अभी है 2। फिर से जैसे आया तो ठीक है। अब उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, i का वैल्यू क्या हो चुका है 3, फिर से अंदर आएगा कंडीशन ट्रू है, c इक्वल टू a प्लस बी, c का वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है यहाँ पर 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। गॉट इट? फिर यहाँ पर आ गया 3 और c आउट हो गया 3, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। 3 यहाँ से काम हो गया, फिर आ गया b इक्वल टू सी, b में अब आ जाएगा c का वैल्यू क्या हो चुका है 3, एंड a में क्या आ जाएगा अब b, a इक्वल टू बी किए हैं यहाँ पर, a इक्वल टू बी, तो a में क्या आ जाएगा b का वैल्यू क्या है अभी 2, तो b का वैल्यू अपडेट हो गया 3 से और a का वैल्यू हो गया अपडेट 2 से। अब फिर से इस तरह से काम चलेगा। हम सपोज करते हैं कभी यहाँ पर 5 तक ही चलते हैं। गॉट इट? ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो फिर यहाँ से आगे मूव करेगा एंड आगे फिर क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 4 एंड चेक होगा फिर इस चीज़ के लिए, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, यहाँ से आ जाएगा 5 एंड फिर क्या हो जाएगा c आउट 5, एंड देन फिर क्या हो जाएगा b इक्वल टू सी, b में क्या चल गया c, इट मीन्स b में चल गया c तो 5 और a में चल गया b, तो a में b चल गया तो हो गया या 3, एंड फिर से i प्लस प्लस i का वैल्यू 5 एंड 5 के लिए फिर से प्रिंट होगा, यहाँ पर फिर से काम होगा, कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो c इक्वल टू a प्लस बी, जैसे c इक्वल टू a प्लस बी शुरू हुआ, हाँ फिर से c इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो 3 प्लस 5 इज 8। गॉट इट? फिर से क्या हो जाएगा c आउट c, जैसे c आउट c क्या था यहाँ पर हो जाएगा 8 प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा b इक्वल टू सी, तो b में क्या चल गया फिर से c, b में चल गया c, तो b का वैल्यू इतना हो गया, और a का वैल्यू क्या है बढ़कर 5 हो जाएगा, b को लाना, तो ये b का वैल्यू अभी ये था, तो यहाँ पर b में आ गया a में आ गया 5, एंड फिर से क्या हो गया i प्लस प्लस, i का वैल्यू 6, तो यहाँ पर 6 हुआ, ये कंडीशन फॉल्स। एक चीज़ तो आप ऑब्जर्व करेंगे 6 टाइम तो ये पैटर्न प्रिंट हुआ है, 6 टाइम ये काम तो हुआ है। गॉट इट? लेकिन ये काम नहीं हुआ, ये कहाँ से हुआ, आगे का 2 चीज़ को छोड़ दिया और फिर इस चीज़ को प्रिंट कराया। तो लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर ये चीज़ तो प्रिंट हो रहा है, आगे का 5 नंबर तो प्रिंट हो रहा है, बट हमारे रिक्वायरमेंट क्या था, ये यहीं से यहाँ तक का नंबर। ठीक है, लूप 5 बार तो ये चल रहा है, ठीक है, 5 बार तो हमें 5 नंबर प्रिंट हो रहा है, बट आगे का 2 नंबर मिल जा रहा है, मतलब ये दोनों छूट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लिसिटली यानी अलग से इस दोनों को प्रिंट करा सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, जैसे वो प्रिंट हो उसके पहले हम a और b को अलग से प्रिंट करा सकते हैं। तो c आउट a स्पेस एंड c आउट कर सकते हैं b को एंड देन स्पेस। अभी अगर कोड को रन कराएं, यहाँ से क्या हो गया, a और b ही तो छूट रहा था मेरा, यहाँ पर आप देखोगे a और b आगे का छूट रहा है। आगे क्या हो रहा है अभी हम इस चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन a और b अभी छूट रहा है, तो इस चीज़ को हम काम करते हैं, इसको भी रन करा कर देखते हैं। अभी क्या आउटपुट आएगा 0 1 1 2 4 8 16 32
इस तरह से कुछ इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या है 10 नंबर्स तक चाहिए। अगर 10 इनपुट से आ रहा है तो 10 ही चाहिए, बट हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 2 पहले प्रिंट करा लिया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम फिर से इस चीज़ को और 10 प्रिंट करा रहे हैं तो 12 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2 नंबर से घटा सकते हैं इस चीज़ को। तो आई को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं 3 से शुरू कर सकते हैं, 3 से लेकर 10 तक 8 नंबर हो जाएगा। तो अब अगर करें तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर फिर ऑब्जर्व करना है कि आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है 0 1 1 2, मतलब ये दोनों ऐड हो रहा है, फिर 2 और 1 3 आना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग? ओके, बेसिकली इस जगह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि पहले हमें क्या करना था a इज इक्वल टू, पहले a में b को रखना है एंड देन b में c को रखना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ये चीज़ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये कब काम हो रहा है, पहले हम c रख ले रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं पहले b में c रख ले रहे हैं, यानी कि b में c को रख ले रहे हैं। सपोज हमको कुछ भी c का वैल्यू अगर अपडेट होकर कुछ आया, यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं b में c रख रहे हैं। सपोज करते हैं इस दोनों का अपडेट होकर आया 0 और 1 होकर क्या हुआ 1, तो c में क्या आ जाएगा 1, और हम पहले क्या कर रहे हैं b में क्या कर रहे हैं 1 को रख ले रहे हैं। तो b में क्या आ जाएगा हमारे पास, b में 1 भी आ जाएगा और a में भी 1 आ जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू भी 1, क्योंकि a में b रख रहे हैं तो अब b में 1, तो a में क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह क्या होगा पहले b का जो वैल्यू अपडेट हुआ वही आ जाएगा a में भी। बेसिकली क्या हो रहा है a में c का ही वैल्यू आ जा रहा है, मतलब कि ये ऐसे हो रहा है b इज इक्वल टू c और a इज इक्वल टू b। तो b में जो भी अपडेट होगा पहले b में अपडेट हो रहा है फिर a में अपडेट हो रहा है, तो पहले b का जो वैल्यू होगा वो मान लेते हैं कि b का वैल्यू पहले क्या था, ऐसा कुछ था। ऐसे हम कुछ एक सीरीज बना लेते हैं 1 2 3 4। अभी मान लेते हैं कि a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है, ठीक है। तो अभी अगर हम ये ऐसा कुछ करें, मेरा मेन मोटो क्या था कि ये जो अभी b है इस b को क्या करना है a के जगह पर रखना है, तो a इज इक्वल टू b करना था, और फिर जो इस b में इस c को रखना है तो b इज इक्वल टू c करना था। लेकिन अगर हम इस चीज को जस्ट रिवर्स कर लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर b हम पहले b इज इक्वल टू c एंड अगर करें a इज इक्वल टू b, तो b में पहले क्या हो जाएगा c तो आ जाएगा, मतलब b में 3 तो आ जाएगा, लेकिन a इज इक्वल टू b तो अब a में भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेसिकली इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। आप एक बार ड्राई रन खुद से करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है इस स्टेटमेंट को इसके बाद एग्जीक्यूट करना है। नो, अब यहाँ पर अगर करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वही आउटपुट आ रहा है। आई होप बात समझ में आया होगा। और कई बार लोग गलती से ही समझता है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं कि हम कैसे कोडिंग सीख लिए, यहीं से सीखते हैं कि एरर आता है उसको रिजॉल्व करना सीखते हैं एंड देन आगे बढ़ते जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब रिवर्स वाला नंबर हमने कर लिया है। ओके, ये एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है बेसिकली कि एक काम करो कि कुछ भी यूजर से इनपुट ले लो, 30 40 50 कुछ भी इनपुट कर लो, और उसको 1 से जो भी लाइक 30 तक अगर इनपुट कर रहा है तो 1 से 30 तक के सारे नंबर को ऐड करो, लेकिन उसमें से वो नंबर को स्किप कर दो। कौन से? जो कि 5 से डिविजिबल है। लाइक अगर इस बीच में 10 भी आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, तो ऐसे नंबर को इसमें ऐड नहीं करना। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके +30 तक जाओ। लेकिन क्या करना है इसमें 5 को 10 को ऐसे नंबर को क्या करना है स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप करने का क्या मेथड है, हमको अगर सपोज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से इसको स्किप करना है, बाकी सबके साथ काम करना है। तो क्या करेंगे लूप लगाएंगे या 4 तक आएंगे, जैसे ही देखेंगे कि 5 आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे कंटिन्यू। तो ये क्या करेगा इसके साथ कुछ काम नहीं करेगा, डायरेक्ट लूप को आगे बढ़ा देगा। कंटिन्यू का यही काम होता है। फिर ये 6 से काम करना शुरू होगा, फिर जैसे 10 मिला फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेंगे, फिर आगे काम करते जाएंगे। तो हमें इस नंबर को स्किप करने का तो मेथड मिल गया, जो 5 से डिविजिबल है उसको कैसे स्किप करेंगे, गॉट इट। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है, ये एंड डोंट यूज इसको इरेज करना है। विदाउट लूप का तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। कोई और लैंग्वेज रहता लाइक पाइथन तो ये हम कर सकते थे, बट स्किप इट। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर क्या कहता है अगर इस सब का सम यानी कि सब का अगर यहाँ तक का सम ग्रेटर देन 300 हो जा रहा है तो क्या कर दो लूप को खत्म कर दो। 300 से ज़्यादा का सम चाहिए ही नहीं हमको, ठीक है। तो 300 से जैसे ज़्यादा सम हुआ तो यहाँ पर क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोनों का यूज करेंगे, कंटिन्यू एंड ब्रेक का। सकते हैं एक कुछ भी सीरीज का नाम ले सकते हैं,
सम ब्रेक एंड कंटिन्यू .cpp। ये बेसिकली क्या करना है, यूजर से कुछ भी n लेना है। सपोज इंट n इज इक्वल टू 30 हमने भी ले लिया है यूजर से इनपुट। अब बेसिकली क्या करना, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, एंड i प्लस प्लस करना है एंड। अब क्या करना है इसमें, बेसिकली सम इज इक्वल टू सम प्लस i करते जाना है। बट ये कब करना है, इसके साथ साथ ये तो करते जाना है। इसके पहले हम एक बना लेते हैं वेरिएबल इंट सम नाम का वेरिएबल, ताकि और उसको हम 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं पहले। गॉट इट। ये अभी नहीं करना है, ये कब कर, इसके साथ साथ एक कंडीशंस लगाना है कब, ये तभी सम करना है। हाँ, ये सम तो करते जाना है, लेकिन ये चीज़ नहीं करना है। इफ़ हमारा जो भी आई आएगा i मॉड्यूलो 5 अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। हमको कुछ भी काम नहीं करना है उस चक्कर में, उस टाइम में। यहां पर क्या कर दो, लूप को कंटिन्यू कर दो। एंड अगर दूसरा काम क्या होगा कि अगर ऐसा कहीं सिनेरियो आ जाए कि यहां पर सम हो गया, अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सम ग्रेटर देन हो जाए, इफ सम ग्रेटर देन 300 हो जा रहा है, अगर सम ग्रेटर देन 300 हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लूप को ब्रेक कर सकते हैं। गॉट इट। अब इस चीज को हम रन करा कर देखते हैं कि क्या काम होगा। तो अभी लग रहा होगा कि कोड तो हो गया, क्योंकि 2 ही तो मार्क लगाना था कि अगर 5 से डिविजिबल है तो उस नंबर को स्किप कर दो, और अगर सम ग्रेटर देन 300 है तो इसको ब्रेक कर दो। बट इसमें अभी थोड़ा सा एक लोचा आएगा, इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। n इज इक्वल टू 30 है इस सिनेरियो में। आउटपुट ओके, हमने आउट तो किया ही नहीं, सी आउट हम कर लेते हैं सम को। यहाँ पर 303, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है कि हमारा 300 पर ही कंडीशंस लगाता है, बट 303 हो जा रहा है। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है, सपोज यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। हम जब यहाँ पर नंबर को ऐड करना शुरू किए, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जैसे ये काम करना शुरू किए तो यहाँ पर सम सपोज करते हैं कि कुछ ऐसा आया 285, मान लेते हैं कि सम अभी तक हो चुका है 285 और i का वैल्यू सपोज करते हैं कुछ 23 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी जैसे चेक करके आएगा, यहाँ पर चेक करेगा 285 तक आया, सम का वैल्यू अभी हो चुका है 23 के लिए आया, i का वैल्यू चेक करनी, या फिर 28 सपोज कर लेते हैं 28 के लिए। जैसे यहाँ ये कंडीशन फॉल्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस 285 प्लस 28, फिर से यहाँ पर काम होगा। और इसका सपोज करते हैं 325 कुछ सम होकर आ गया, या फिर 305, 300 से तो ज़्यादा ही होगा, कुछ सम होकर आ गया। अब यहाँ चेक करेगा सम ग्रेटर देन 300 है क्या, हाँ सम ग्रेटर देन 300 तो है, तो अब ब्रेक कर देगा। लेकिन ये तो सम हो चुका है, तो अब इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, 300 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो इसके अंदर ही हम आके कर सकते हैं ब्रेक करने से पहले कि सम इज इक्वल टू कर दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है, क्या एक ही तो नंबर ऐड हुआ है और ये क्या आई, तो सम इज इक्वल टू सम माइनस आई कर दो। तो यहाँ से जो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो एक बार एक्स्ट्रा इसमें डिक्रीज हो जाएगा, बस एक बार ही होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 300 हो जाएगा तब एग्जीक्यूट होगा। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आयो बात समझ में आया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम ब्रेक करने से पहले क्या कर लेंगे, एक कंडीशन लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर कर लेंगे सम इज इक्वल टू सम माइनस आई। ये वाला लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ग्रेटर देन 300 हो गया होगा। जब 300 से कभी ग्रेटर हो गया, हमको उससे ज़्यादा चाहिए नहीं रिजल्ट, अगर 300 से ज़्यादा हो गया है तब ये काम होगा। एक बार जो ज़्यादा हुआ है जिसके कारण वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर 3 के लिए चेक किया जाए तो ये 276 एक्सपेक्टेड भी था और यही आउटपुट भी आ रहा है। यू कैन सी 30 है तो उस पर हमें क्या चाहिए, 276 चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड व्हाट इज दिस, हाँ क्या है, एक ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम इसमें भी आपको आधा ही बताएंगे, एक इसमें 2
कॉम्बिनेशन है। बेसिकली पहले आर्मस्ट्रांग नंबर समझना है और आर्मस्ट्रांग कैसे फाइंड करेंगे वो समझना है। एंड देन ये आपका होमवर्क है, हमें क्या करना है, सारे सीरीज जो है एक सीरीज फाइंड करना है और वो हम बता देंगे डिटेल्स में कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि जैसे सपोज ये कह रहा है कि अगर हमें 0 से 500 तक दे दिया नंबर, तो इसके बीच में जितना आर्मस्ट्रांग नंबर है वो फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें पहले ये समझना है कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रांग सपोज करते हैं कोई भी ABC एक नंबर है, अगर इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3। यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ का सम, इसका सम फिर से ABC मिल गया तो हम बोलेंगे ABC एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। जैसे कि सपोज करते हैं 153 एक नंबर है, तो 1Q प्लस 5Q प्लस 3Q अगर आप फाइंड करोगे तो इसका भी वैल्यू क्या आता है 153। तो जो पहला वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों का सम क्या अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलर मैनर में अगर सपोज करते हैं ABCD कोई 4 डिजिट का नंबर है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4 प्लस D की पावर 4। तो ऐसे करके फाइंड करना है। गॉट इट। तो इस चीज़ को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम फिर ये इसका जो सम आएगा, अगर ये ABCD के ही इक्वल आ गया तो हम बताएंगे क्या कि ये दोनों क्या आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। गॉट इट। तो हमें एक रेंज दिया रहेगा सपोज 200 से 400 के बीच में, तो इसके बीच में जो जो नंबर है उसको आर्मस्ट्रांग बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ये सारे नंबर क्या आर्मस्ट्रांग नंबर है। बट वन ऑफ द अनदर थिंग कि पहले इसमें तो क्या लोचा हो सकता है, पहली बार अगर सीरीज आप फाइंड करना चाहो, मान लो कि उन्होंने बताया 0 से लेकर 10,000 के बीच में बताओ, तो इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट। तो यहाँ पर पावर इसमें क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, कभी 3 का पावर आएगा, कभी 4 का पावर। वो कब होगा, पहले हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ डिजिट आई थिंक काउंट करने का तरीका आपको याद होगा। कैसे कर सकते हैं हम, पहले क्या करेंगे, जैसे एक रिमाइंडर निकालते हैं, यहाँ से रिमाइंडर में निकाल कर डिक्रीज करते जाते थे, वैसे हम क्या करते हैं, एक काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। काउंट प्लस प्लस, काउंट को पहले कर लेंगे 0, अब उसमें क्या कर सकते हैं काउंट प्लस प्लस, जैसे रिमाइंडर फाइंड किए अब काउंट प्लस प्लस, अब इसको डिक्रीज कर दो, फिर क्या कर दो, फिर से काउंट प्लस प्लस इसको डिक्रीज कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ABCD को डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा ABC। अब वहाँ से काउंट एक बार प्लस हो चुका होगा, फिर इसको अब काउंट जैसे इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग पावर को हमें सेटअप करना है। ये आपका होमवर्क हम पहले बनाने से पहले बता रहे हैं कि ये आपका होमवर्क है। हम अभी क्या करेंगे, कोई भी एक चीज़ के लिए सपोज करते हैं हम 3 नंबर के लिए चेक करके बताते हैं कैसे आर्मस्ट्रांग नंबर चेक कर सकते हैं। एंड ये बहुत ईजी है कि सपोज क्या करना है, 153 है तो यहाँ से हम 3 फाइंड करेंगे एंड 3 इंटू 3 कर लेंगे, फिर प्लस 5 यहाँ से निकालेंगे, 5 इंटू 5 कर लेंगे, फिर यहाँ से 1 निकालेंगे, प्लस 1 इंटू 1 कर लेंगे। इस तीनों का सम अगर 153 के इक्वल हुआ तो हम बता देंगे कि यह है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो करके देख लेते हैं। ये जो आपको अभी होमवर्क मिला अगर नहीं हो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सोच सकते हैं क्योंकि आपका भी थोड़ा लॉजिक बिल्ड होना चाहिए कि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, पहले नंबर ऑफ काउंट निकालना होगा, फिर काउंट के अकॉर्डिंग पावर को हम एडजस्ट करेंगे, पाव फंक्शन का यूज हो रहा होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है ये। तो आप इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बस आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो आर्मस्ट्रांग .cpp, तो हम सम के टाइप का है तो हम सम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, सम ऑफ इवन और ऑड। आर्मस्ट्रांग जस्ट कट दिस। ओके, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाइल n ग्रेटर, सब कुछ सेम ही रहेगा, हमें आर्मस्ट्रांग फाइंड करना है ना, तो n में हम एक वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, एन यूजर इनपुट डालेगा 153। हमें बस हम अभी रेंज वाला चेक नहीं कर रहे हैं, हम बस चेक कर रहे हैं कि क्या कोई नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। अब ये रेंज वाला काम आपका है, उस रेंज से इस रेंज के बीच में लूप को चलाना है एंड चेक करना है। ये सोचना है आपको। हम सम के लिए सम चेक कर लेंगे, सम फाइंड करेंगे। सम कैसे फाइंड करेंगे, सम इज इक्वल टू जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, यही तो करना है। जो आएगा उसको 3 टाइम्स, अगर 3 डिजिट का नंबर लिया तो 3 बार ही मल्टीप्लाई क्यूब करना है हर नंबर का। अगर लास्ट में 3 है तो 3 क्यूब करना है, तो 3 इंटू 3, ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ से भी बेसिकली क्या होगा, हमें सम फाइंड हो जाएगा। तो अगर सम इस दोनों के इक्वल है, एन और सम इक्वल है, तो हम क्या बताएंगे कि आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी अगर सम फाइंड करके देखें 153 के लिए, ये काम करके 153 का, तो सम 153 ही रिटर्न होकर आएगा, क्योंकि इस सिनेरियो में, वेट अ मिनट, व्हाट इज रॉन्ग, ओके ये नहीं करना था हमें,
क्योंकि 153 में तो कुछ है ही नहीं इवन नंबर। ये अभी क्या आ रहा है 153 आ रहा है, गॉट इट। लेकिन अगर हम इसके लिए कोई और भी नंबर लें 154 लेंगे तो ये क्या आएगा 154 आर्मस्ट्रांग नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो अब हमें इस दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, एन को और सम जो सम होकर आ रहा है इसको कंपेयर करना है। फिर हमें क्या करना है, बताना है कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इफ एन इक्वल सम। अभी एक इस जगह प्रॉब्लम आएगा, आप अगर आई होप आप अगर सोच पा रहे हैं तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होते आ रहे हैं एंड पीछे कॉन्सेप्ट आपको याद भी रह रहा है। इफ एन इज इक्वल टू सम है तो हम क्या कर दो, सी आउट आर्म स्ट्रॉन्ग, ये प्रिंट करना है बेसिकली। अगर ये दोनों यही तो है, अगर ये दोनों इक्वल है तो बताएंगे आर्म स्ट्रॉन्ग है, एल्स क्या कर देंगे, आप इसको अच्छे से सजा कर लिखना, मैं सिर्फ नोट कर दे रहा हूँ, गॉट इट। तो ये अगर n इक्वल टू सम है तो ये आर्मस्ट्रांग अदरवाइज नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी क्या आएगा आउटपुट में, कहीं से सी आउट भी तो करना है। आप अगर अभी देखोगे क्या आएगा, नोट आउटपुट आ रहा है। ऑफ कोर्स 154 नहीं है, आपको याद है सर 153 आपने बताया कि आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो आप करके चेक करके दिखाओ। फिर वो लोग भैया ये क्या प्रॉब्लम है, आप बता रहे हो कि 153 तो है बट ये नहीं है। बट आप अब ध्यान दो कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, एन से कंपेयर कर रहे हैं। एन तो हमेशा जीरो हो जा रहा है यहाँ पर, बार बार डिक्रीज होकर, तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज करना होगा। एन को हमें बचा कर रखना है, तो हम इंट पी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पर कि एन को स्टोर कर लिए। अब हम पी से इसको कंपेयर करेंगे बेसिकली। अगर पी 153 ही है अभी, अब 153 और सम इक्वल हो गया तो हम बताएंगे आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। अब आउटपुट आएगा आर्मस्ट्रांग। अब बोलो हाँ भैया अब ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी अनदर इनपुट के लिए चेक करके देखो तो आप 7 ले लो, यहाँ पर 157 नहीं है आर्मस्ट्रांग, तो आउटपुट में आएगा नोट, गॉट इट। आई होप बात समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, रेंज वाला काम करना है कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड आई थिंक ओके, प्रिडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चन बहुत अच्छा सब क्वेश्चन भी है और इजी सब क्वेश्चन भी है। पहली बात तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसे किल करो, पता नहीं क्या लिखा है। एंड नाउ मूव करते हैं। एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझना है इसको, 2 मिनट में हो जाएगा। दो और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, i इज इक्वल टू 10, बेसिकली क्या होगा व्हाइल 10, गॉट इट। अब ये क्या काम करेगा, पहले i प्रिंट कराएगा, सी आउट i, तो इसके लिए क्या प्रिंट हो जाएगा i, अभी क्या है 10। अब i माइनस माइनस i डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 9। अब फिर यहाँ पर आया क्या, i का वैल्यू 10 था, 10 डिक्रीज होकर आया 9। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 9 के लिए, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर काम चलेगा आगे, i माइनस माइनस है, i फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस होकर क्या हो गया 9 से माइनस माइनस हुआ तो हो गया 8। एंड फिर कंडीशन यहाँ पर चेक होगा 8, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फिर क्या करेगा 8। एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते i एक बार आ जाएगा 2 के लिए, डिक्रीज होकर 2, अभी भी इसके अंदर क्या आ जाएगा 2। कुछ भी लिखा रहे तो क्या होता है, इसका मतलब ट्रू है। जब ट्रू है तो इसके अंदर i प्रिंट हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर इसके अंदर आएगा यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 1 के लिए, व्हाइल 1 मतलब 1 0 के अलावा कुछ भी है तो ट्रू है, तो मतलब कंडीशन जब ट्रू है तो इसका मतलब क्या आ गया, इसके अंदर आएगा और 1 को प्रिंट कराएगा, मतलब i को प्रिंट कराएगा। फिर i माइनस माइनस i क्या हो गया 0। अब जैसे व्हाइल i यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 की मतलब क्या समझता है, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अभी आप याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर को जहाँ पर इफ एल्स हमने पढ़ा था, 0 के अलावा कुछ भी अगर इसके अंदर है या फिर नहीं भी किसी ने देखा है तो यहाँ डायरेक्ट समझना कि जो C++ होता है, जब भी कंडीशन में 0 के अलावा कोई नंबर आप डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो उसे वो पॉजिटिव समझता है, मतलब उसे वो ट्रू समझता है और सिर्फ 0 को फॉल्स समझता है। डिक्रीज होकर जैसे ही 0 हुआ यहाँ पर समझ लेगा व्हाइल के अंदर फॉल्स आ गया और फॉल्स हो गया तो ये इटरेशन बंद हो जाएगा, व्हाइल से बाहर चल जाएगा कमांड और ये 1 तक प्रिंट करा देगा, 10 9 8 से 1 तक। आई होप बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ क्या है, व्हाइल के अंदर फिर आएगा 1, पहले क्या हो जाएगा 1, चेक करेगा, अच्छा सी आउट 1 है तो 1 प्रिंट करा दो, i प्लस प्लस i बढ़कर क्या हो गया 2। अब इसके अंदर क्या आएगा व्हाइल i, तो i के जगह पर क्या आ जाएगा 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो इस तरह से बढ़ के फिर क्या आ जाएगा सी आउट i, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर आया i प्लस प्लस i में क्या आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर आएगा i के जगह पर 3, कंडीशन फिर चेक करेगा कि ठीक है व्हाइल में जब 3 है तो इस तरह से फिर i हो जाएगा 3 और इस तरह से फिर i प्लस प्लस 4। आप देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते रहेगा। तो
क्या ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा? इसमें क्वेश्चन यही बनेगा। तो नहीं, ये इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा। अब ये बहुत सॉफ्ट होने वाली बात है कि सर ये इनफाइनाइट लूप क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये चलते ही रहेगा। तो अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये इसका रेंज क्या होता है? आप इंटीजर, ये क्या इंटीजर टाइप का रेंज है? तो इंटीजर टाइप का कुछ रेंज होता है कि ये -2⁻32 से लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से लेकर 2⁻32 - 1 तक का रेंज होता है। गॉट इट? ये रेंज होता है। तो ये बेसिकली किस तरह काम करेगा, एक मान लो ऐसे सर्कल है, तो ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ से 0 शुरू हुआ, 1 2 3 4, कुछ मैक्सिमम नंबर पर यहाँ पहुँचा, ठीक है, और फिर इधर से माइनस होना शुरू होता है, -1 -2 -3 -4, और इस तरह करके निगेटिव में जो मैक्सिमम नंबर, वैसे निगेटिव में मैक्सिमम ये है, बट अपोजिट थोड़ा समझने का मेरा ट्राई करो कि निगेटिव का जो मैक्सिमम होगा, गॉट इट, ये इस तरह से कुछ सर्कल टाइप में मूव करता है। पहले 1 2 3 4 ऐसे कुछ चलेगा, एंड जैसे मैक्सिमम आएगा, अब यहाँ से क्या करेगा, फिर ये निगेटिव नंबर लेना शुरू करेगा, और फिर ये ऐसे प्रिंट कराना शुरू करेगा। एक टाइम आएगा जहाँ पर कि -4 -3 -2 -1, और फिर एक टाइम आएगा, फिर ये घूम करके आ जाएगा 0 के पास आ जाएगा, और ये जैसे यहाँ पर 0 आया तो ये 0 फिर इसके अंदर जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 तो ये क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा, बल्कि ये जो रेंज है वो पूरे रेंज को प्रिंट करेगा, 1 से लेकर शुरू करेगा, और यहाँ से घूम कर जो रेंज है उसको प्रिंट कराएगा, ऐसे कुछ 1 2 3 4, ये मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। फिर नेगेटिव नंबर से शुरू होना शुरू होगा, फिर आएगा -4 -3 -2 -1, फिर 0। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन का आउटपुट ये आएगा, ना कि इनफाइनाइट लूप चलेगा। एक्चुअली ये बहुत नंबर होता है, तो ये रन करने में ऑफकोर्स टाइम लेगा, लेकिन ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा। ये ध्यान देने की बात है। नाउ अनदर क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डन दिस एंड दिस, इसको करते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना है कि ये क्या आउटपुट करेगा। तो बेसिकली i = 1, तो ये कैसे चेक करता है, पहले क्या करेगा, चेक करेगा, उसके बाद पहले कंडीशन चेक होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ ध्यान देना कि पहले क्या होता है, i का वैल्यू 1 ++ <= 10, तो पहले ये चेक होगा, ठीक है, उसके बाद ++ होगा इसमें कुछ, ठीक है। पहले तो एक बात याद रखना, कोई नंबर के साथ ++ काम नहीं करता। 1++ लिखे गलत है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। कोई वेरिएबल के साथ ++ काम करता है, ठीक, बट हम समझने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। मतलब अगर कहीं 1++ आप लिखो, इसका मतलब 2 नहीं होता, ये एरर देगा। नंबर के साथ, कांस्टेंट के साथ ++ नहीं कर सकते, लेकिन कोई वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। तो ये जैसे 1 है, तो 1++ <= 10, तो पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, क्या 1 <= 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर जैसे इसके अंदर आने से पहले क्या हो गया, यहाँ पर सेमीकोलन लिखने का क्या मतलब है, आपको बताए थे लास्ट क्लास में भी कि सेमीकोलन सिंपली क्या करता है, प्लेन लाइन है, और जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंडीशन लिखें, जैसे कि व्हाइल, और इसके अंदर कंडीशन लिखे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, एक लाइन कुछ भी लिख लें, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती है। और जैसे यहाँ पर सेमीकोलन लिखे, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन व्हाइल के अंदर आ गया जो कि ब्लैंक लाइन है, ठीक है। व्हाइल जनरली क्या होता है, टर्मिनेट सेमीकोलन से नहीं होता है, लेकिन ये समझ लिया कि यहाँ पर क्या है कि ब्लैंक लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, स्किप हो गया, मतलब कि ये इसके अंदर, व्हाइल के अंदर ये ब्लैंक लाइन आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट एक अलग ही स्कोप है, ये व्हाइल के अंदर नहीं है, ये व्हाइल के बाहर का चीज़ है, ये इसके अंदर ब्लैंक स्पेस आ गया। तो ये कुछ इस तरह से काम होगा। जैसे देखा कि i++, ये कंडीशन ट्रू है, तो ब्लैंक स्पेस रन हो गया, ब्लैंक लाइन रन हुआ। फिर से अब क्या करेगा, फिर से लूप चला तो फिर से क्या हो जाएगा, i++ हुआ, तो i++, पहले ये कंडीशन चेक हो गया, उसके बाद क्या होगा, i++, तो i का वैल्यू अभी क्या है, i = 1, तो ++ के कारण 2 हो गया। अब फिर ऐसे चेक हुआ, 2++ <= 10, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये ++ बाद में होगा, अब 3 हो जाएगा, फिर ब्लैंक स्पेस चला होगा। इस तरह से करके जब 9 तक आएगा, सपोज करो कि 9++ <= 10, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ध्यान देना यहाँ पर बात को, 9++ = 10, अभी ये दोनों कंपेयर हुआ, कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या हो गया, i का वैल्यू 10 हो गया। अब फिर ऐसे कुछ एग्जीक्यूट होगा, 10++ <= 10, तो पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अभी ++ नहीं। अब जैसे कंडीशन चेक ट्रू हो गया, अब ये प्लस हो गया 11, और ये क्या हो गया, फिर ब्लैंक स्पेस एक बार रन होगा, अब फिर से ये चेक होगा, 11++ <= 10, अब कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स, तो i तो इंक्रीमेंट होगा ही, तो 11++ होने के कारण क्या हो जाएगा, i बढ़कर 12 हो जाएगा।
आई का वैल्यू 12 एंड अब ये जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया है तब क्या करेगा, अब व्हाइल के बाहर, तो ये व्हाइल के बाहर का चीज़ है, ये एक स्कोप इसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर भी हम कहीं प्रोग्राम लिख रहे हैं, कहीं पर भी एक स्कोप हम बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इससे। स्कोप के बारे में अच्छे से समझेंगे, फंक्शन में भी समझना कि ये स्कोप है, नॉर्मल हम कहीं कर्ली ब्रैकेट शुरू करके कहीं बंद कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सी आउट जैसे आई करेंगे, अब इसके अंदर स्कोप के अंदर ये काम हो रहा है सी आउट आई, तो आई का वैल्यू क्या हो चुका है 12, तो ये क्या आउटपुट देगा 12, गॉट इट। और ये वाला प्लस प्लस फिर इंटरनली रन होगा, प्रिंट हो जाएगा 12, लेकिन इंटरनली फिर आई प्लस प्लस होने के कारण क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 13। अब अगर इसके बाहर फिर से सी आउट अगर आई लिखते तो अब यहाँ पर 13 प्रिंट होता, बट यहाँ तक क्या होगा 12 भी प्रिंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको अपने से 2-3 बार ड्राई रन कर करके देखना है, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आप हमको कह सकते हैं, फिर और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई होप इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है कि पहले कंडीशन चेक होता है एंड देन इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्री इंक्रीमेंट रहता तो पहले क्या होता, प्री इंक्रीमेंट होता फिर कंडीशन चेक होता, गॉट इट। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले कंडीशन चेक होगा फिर पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, गॉट इट। ध्यान देना है। आपके लिए होमवर्क साथ ही साथ ये हो सकता है कि आप इस चीज़ को क्या करो, ऐसे आपके लिए चेक कर लो, व्हाइल प्लस प्लस आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, अगर ये सोल्व कर रहे हैं आप, इसका मतलब कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या कहने का मतलब है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, यहाँ आई प्लस प्लस लेस देन 10 है, आपके लिए होमवर्क है प्लस प्लस आई लेस देन इक्वल टू 10, इसका कमेंट करना है आपको सोल्व करके। ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या लिखा है, इसके लिए चलते हैं। ये क्या, व्हाइल 5, गॉट इट। और यहाँ पर उससे पहले देखो यहाँ पर माइनस माइनस 5 है, तो हम क्या बताएं, कोई स्टैटिक नंबर के साथ, कोई कांस्टेंट के साथ हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या देगा, एरर देगा, बात खत्म, ठीक है। कोई ये नहीं करना है कि एक बार हेलो प्रिंट हुआ फिर माइनस माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, अब जैसे ही 0 आ गया तब रन नहीं करेगा, एक बार हेलो ये नहीं प्रिंट करेगा। ये सब बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने दोस्त को जाकर पूछो और वो उसका मुंह बन जाए और आपको खुशी मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये इसे अच्छे को कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते, बहुतों को कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होता है कि हम कांस्टेंट के साथ ये यूज कर सकते हैं कि नहीं। आप एक बार एडिटर में करके देखो, आपको पता चल जाएगा। एंड फिर यहाँ पर जाना है i इज इक्वल टू 1। फिर ये क्वेश्चंस में ये तो डायरेक्ट देख के लगा कि इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है, एरर है, ठीक है, एरर नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम कुछ भी नहीं लिखें तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन होता है, इसका मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू माना जाता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखे तो इसका मतलब माना जाता है, ऐसा पहले से प्री डिफाइंड है कि अगर कुछ कंडीशन नहीं लिखा है, मान लो कि कंडीशन हमेशा ट्रू ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। और हमेशा के लिए i इज इक्वल टू 1 है, तो क्या है, पहले i इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आया सी आउट आई 1, अब क्या कर देगा, फिर i प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या हो गया 2, कंडीशन अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं है तो ट्रू है, फिर आएगा 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। ये अब इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि i के इंक्रीमेंट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 हो 10 हो 12 हो, यहाँ 0 भी रहता तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि कंडीशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कंडीशन तो हमेशा ट्रू ही है। तो ये 0 भी आएगा तो 0 को प्रिंट करा के फिर से लूप ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 आया, फिर 0 आया, फिर ये ऐसे घूमते रह जाएगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप का अच्छा एग्जाम्पल है, बट वो ये वाला इनफाइनाइट लूप नहीं था, गॉट इट। तो ये इसमें बताने लग क्या बात है कि अगर कुछ कंडीशन नहीं लिखे तो माना जाता है कि कंडीशन हमेशा ट्रू है। ये क्वेश्चन को देखना है, ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस सी आउट i, तो पहली बार क्या करेगा, i को प्रिंट करेगा 1, इफ i इज इक्वल टू 5 नहीं है तो कंटिन्यू करो, 5 रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज सी आउट हेलो करो, तो 1 आएगा, हेलो आएगा, फिर i प्लस प्लस है क्या, यस i प्लस प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से i प्लस प्लस होकर 2, फिर हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, हेलो सॉरी 5 पर आएगा तो क्या करेगा, 5 को कंटिन्यू कर देगा, तो 5 प्रिंट नहीं होगा, i प्लस प्लस डायरेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 हेलो, फिर आ जाएगा 7 हेलो, 8 हेलो। बेसिकली ये कंटिन्यू का एक एग्जाम्पल है, बस ये इसमें ये एग्जाम्पल आ जाएगा 10 हेलो तक, 10 हेलो, 5 हेलो इस जगह से स्किप हो जाए, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सिर्फ स्किप होगा, 5 के अंदर कंटिन्यू है, तो ये यहाँ पर एक लॉजिक्स था कि i इज इक्वल टू जब 5 होगा तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो, एंड 5 प्रिंट नहीं होगा, 5 कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन ये क्या इफ़ के बाहर का चीज़ है हेलो, तो ये हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हेलो, 5 प्रिंट नहीं, 4 हेलो, हेलो 6 हेलो 7 हेलो 8 हेलो, ये ध्यान देना है। तो यहाँ से सिर्फ 5 स्किप हो जाएगा, लेकिन ये हेलो इफ़ के अंदर नहीं है तो हेलो तो प्रिंट होगा ही होगा, गॉट इट। तो हेलो हर सिनेरियो में प्रिंट होगा, लेकिन i जब 5 होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 सिर्फ प्रिंट नहीं होगा, बाकी बात 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो, 5 प्रिंट नहीं होगा, हेलो 6 हेलो 7 हेलो 8 हेलो 9 हेलो 10 हेलो ऐसे प्रिंट होगा। तो आई होप
ये सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा एंड आई होप उससे प्रैक्टिस भी आपने किया होगा। एंड जो भी अभी भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।